हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो। कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर परफेक्ट है एक बार थंब से रिप्रेजेंट करो। ओके सुपर डन। स्टार्ट करते हैं। देखो आज का हमारा टारगेट क्या है, ठीक है। तो फाइलम हमारा लास्ट फाइलम चल रहा था कॉर डेटा, ठीक है। फाइलम कॉर डेटा पूरा रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ूंगा। फाइलम कॉर्डेटा, और इस फाइलम कॉर्डेटा में जो हमारा आज का टारगेट होगा वो क्लासेस होंगे। अब यहां हम आज कवर करने वाले हैं एक तो साइक्लोस्टोमेटा, हम यहां कवर करने वाले हैं बेटा कार्टिलेजिनस फिश, मतलब कॉन्ट्रिक्थिस, स्पाइसेस, और यहां हम कवर स्पाइसेस में कार्टिलेजिनस और बोनी। इसके अलावा हम कवर करने वाले हैं यहां पर टेट्रापोडा के अंदर एम्फीबिया, रेप्टिलिया। अच्छा, एप्स और मेमेली आज कवर नहीं करेंगे, ठीक है। आज तो इतना ही कवर कर पाएंगे। आज का टारगेट जो हमारा होगा, हमारा फाइलम चल रहा था कॉर डेटा, ठीक है। कॉर डेटा का मैं पूरा रिवीजन करा करके फिर आगे लेके चलूंगा कॉर डेटा को, ठीक है। आज हम क्लासेस कवर करने वाले हैं। याद हो क्लासिफिकेशन में मैंने, ठीक है, क्लासिफिकेशन में मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे जो आज हम करने वाले हैं। तो क्लासेस के अंदर साइक्लोस्टोमेटा कवर करने वाले हैं, ठीक है। और वहां पर हमने पाइसेस और टेट्रापोड के अंदर, ठीक है, पाइसिस और टेट्रापोड के अंदर हमें कवर करने वाले हैं एम्फीबिया और रेप्टिलिया। एम्फीबिया और रेप्टिलिया याद हो आपको? यस, एम्फीबिया और रेप्टिलिया, एम्फीबिया और रेप्टिलिया। यस 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 यस। एमआर सर बेटा शायद लक्ष्य में तो स्टार्ट कर दिए हैं। आपका भी स्टार्ट या तो कर दिया होगा या करने वाले होंगे, ठीक है। लक्ष्य में अब आ रहे हैं बेटा, ठीक है, वो भी आ रहे हैं, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो फाइलम कॉर डेटा में हम हमारा आज का टारगेट क्लासेस है। साइक्लोस्टोमेटा कवर करने वाले हैं, पाइसेस कवर करने वाले हैं, उसमें कार्टिलेजिनस बोनीफिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ये हमारा आज का टारगेट होगा। अब लास्ट क्लास में कितना हो गया था एक बार मैं रिवाइज करा के आगे बढ़ूंगा, ठीक है। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में बात की थी फाइलम कॉर डेटा के स्पेसिफिक फीचर। भाई कौन से फीचर हैं स्पेसिफिक फीचर? तो एनसीईआरटी ने 4 फीचर को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है और कॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेटा से कंपाइल भी किया है। समझना वो 4 फीचर कौन से? बेसिक फीचर तो आप जानते ही हो, ठीक है। जैसे कॉर्डेट्स कहाँ रहते हैं, पता है उनको, हैबिटेट क्या है, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमिट्री, उनकी जर्म लेयर, उनके अंदर सीलोम कौन सी होती है, ट्यूब विद इन ट्यूब है या नहीं। सिस्टम की बात कर लेते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, समझ रहे हो, सारे के सारे सिस्टम आपको पता है कॉर्डेट्स की। कॉर्डेट्स का मतलब है उसमें एक हम भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, हायर कॉर्डेट्स में हम लोग भी आते हैं। तो ये सारा आपको पता था, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, पूरा मैं ऑलरेडी सब दिमाग में सेट कराई चुका हूं। अब बेटा हम बात करते हैं स्पेसिफिक फीचर जो एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किए हैं। कितने फीचर एक्सप्लेन किए एनसीईआरटी ने? 4। पहला फीचर क्या किया है? पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल, टेल का मेन काम क्या होता है? बैलेंसिंग। भाई आजकल देखा होगा पतंग उड़ाते हैं उसमें भी पूंछ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि बैलेंसिंग बढ़िया हो, ठीक है। मूवी देखी होगी आपने अवतार,
अवतार मूवी में बताने की कोशिश की है टेल का रोल क्या होता है, टेल फॉर बैलेंसिंग, भाई बैलेंसिंग के लिए टेल का मेन रोल होता है। तो ये कॉर्डेट का बहुत बेहतरीन फीचर था, ठीक है। आपको सर हमारे अंदर तो टेल नहीं होती, यस हमारे अंदर टेल नहीं होती पर टेल बोन होती है, ठीक है, क्योंकि टेल हमारे अंदर रिड्यूस हुई, क्यों, क्योंकि बैलेंसिंग के लिए हमारा सेरिब्रम, हमारा सेरिबेलम, समझ रहे हो, हमारा इंटरनल ईयर, हमारे टेंडन लिगामेंट पर लगे हुए प्रोपीरो रिसेप्टर्स, इनका डेवलपमेंट हो गया और एडवांस हो गई, इसलिए टेल की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई और टेल रिड्यूस हो गई। आप समझ रहे हो, यही तो इवोल्यूशन है, ठीक है। तो टेल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बैलेंसिंग में। इसके अलावा पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, ठीक है, मैंने बताया गिल्स तो मिलते हैं इनवर्टिब्रेट में, पर वर्टिब्रेट में गिल स्लिट्स मिलते हैं। अब गिल स्लिट्स क्या होते हैं, परफोरेटेड फेरिंग्स, फेरिंग्स में परफोरेशन, परफोरेशन मतलब होता है छिद्र युक्त, ठीक है, जिसमें होल बने हो, ऐसे फेरिंग्स। तो परफोरेटेड फेरिंग्स को ही हम गिल स्लिट्स बोलते हैं। ये कह सकते हो कॉर्डेट्स का फीचर है। आपको सर हमारे अंदर तो नहीं होते, यस इन सम कॉर्डेट्स या हायर कॉर्डेट्स ये गिल स्लिट्स ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलते हैं, एडल्ट में देखने को नहीं मिलते, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, जो बताते हैं कि हमारा इवोल्यूशन उन एनिमल से हुआ जिसमें ये फंक्शनल थे पर हमारे अंदर फंक्शनल नहीं होते, ठीक है, गिल स्लिट्स। तो सेकंड फीचर हो गया गिल स्लिट्स। इसके अलावा दो और बताए थे, नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड। नर्व कॉर्ड मैंने बताया था इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट दोनों में मिलती है, नर्व कॉर्ड इनवर्टिब्रेट या कह सकते हो नन कॉर्डेट और कॉर्डेट दोनों में मिलती है, पर नोटोकॉर्ड ओनली प्रेजेंट इन कॉर्डेटा। आई बेटा, नोटोकॉर्ड ओनली प्रेजेंट इन कॉर्डेटा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, नर्व कॉर्ड नन कॉर्डेट और कॉर्डेट दोनों में मिलती है। अंतर क्या होता है, नर्व कॉर्ड का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, नन कॉर्डेट के अंदर जो नर्व कॉर्ड होती है नन कॉर्डेट में वो वेंट्रल साइड होती है, डबल होती है, सॉलिड होती है, और कॉर्डेट्स के अंदर डॉर्सल साइड होती है, सिंगल होती है, हॉलो होती है। ये ध्यान रखना है, नर्व कॉर्ड। जबकि नोटोकॉर्ड की बात करते हैं, नोटोकॉर्ड ओनली प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स, ठीक है, और इसकी पोजीशन भी ध्यान रखनी है नोटोकॉर्ड की, एक फ्लेक्सिबल होती है, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, रॉड लाइक होती है, ठीक है, हमारा एंडोस्केलेटन बनाती है ये नोटोकॉर्ड, ठीक है। और कुछ एनिमल में ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से, और उन एनिमल को हमने क्या बोला, वर्टिब्रेटा। आई बेटा, वर्टिब्रेटा, तो आई होगी यहां तक समझ में, ठीक है, तो वो बन गए वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा, समझे या नहीं समझे, यस, डॉर्सल, सिंगल, हॉलो, बहुत सही, ठीक है। तो ये बात चल रही थी किसकी, नर्व कॉर्ड की, पर हम बात कर रहे हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड क्लियर है। फिर मैंने नोटोकॉर्ड की पोजीशन भी बताई थी। नोटोकॉर्ड की पोजीशन क्या होती है, एबव एलिमेंट्री कैनाल और, ठीक है, बिहाइंड नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड के नीचे होती है, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर होती है नोटोकॉर्ड, ठीक है, कौन, नोटोकॉर्ड, ये ध्यान रखना है। और नर्व कॉर्ड ही आगे जाकर के क्या बनाती है, सीएनएस बनाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है बिल्कुल, ये नर्व कॉर्ड से बनते हैं। नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम बनाती है। नर्व कॉर्ड का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, नोटोकॉर्ड का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है। यहां तक समझ में आई है नहीं आई, ठीक है। हार्ट की पोजीशन भी नहीं भूलोगे। हमारे अंदर यानी कॉर्डेट्स के अंदर हार्ट कहां होता है, वेंट्रल साइड पर। नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट कहां होता है, समझ रहे, डॉर्सल साइड में। कॉकरोच वाला कंसेप्ट याद रखना, कॉकरोच नॉन कॉर्डेट में आएगा, हार्ट कहां था, डॉर्सल। हमारे अंदर हार्ट कहां होता है, वेंट्रल। क्लियर है, तो हार्ट की पोजीशन भी ध्यान रखनी है। तो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स वाला कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट शाउट होना चाहिए। यस या नहीं, नो बेटा, यस या नो, डॉर्सल, यस यस यस, बीएमएस, बीएमएस एकदम बेहतरीन, बढ़िया। चलो ऊपर, यानी यहां तक क्लियर था, कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट का कंसेप्ट था। फिर हमने बात की थी क्लासिफिकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था पढ़ क्या रहे हो, पहले पता होना चाहिए आप फाइलम कॉर्डेटा पढ़ रहे हो, फाइलम कॉर्डेटा पढ़ रहे हो। फिर मैंने बोला फाइलम कॉर्डेटा को हमने डिवाइड किया, यस हमने फाइलम कॉर्डेटा को डिवाइड किया। किस बेस पर डिवाइड किया, ठीक है, क्वेश्चन आएगा कौन सा बेस है जिसके आधार पर, बेस पर आप कॉर्डेटा को डिवाइड कर सकते हो। आप बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ
प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कवरिंग ऑफ ब्रेन। कवरिंग ऑफ ब्रेन या कह सकते हो कि ब्रेन बॉक्स के बेस पर। तो ब्रेन बॉक्स को क्या बोलते हैं? क्रेनियम। तो जिन एनिमल्स में क्रेनियम होता है उनको क्रेनिएटा बोलते हैं, और जिनमें क्रेनियम नहीं होता उनको एक्रेनिएटा बोलते हैं। तो इसी के बेस पर हमने फाइलम कॉर्डेटा को डिवाइड किया है, एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा के अंदर। तो एक्रेनिएटा प्रोटोटाइप के कॉर्डेट थे, समझ रहे हो ना, प्रोटो पुराने टाइप के, जबकि क्रेनिएटा न्यू एडवांस टाइप के या यू टाइप के कॉर्डेट थे। तो प्रोटो कॉर्डेटा और यू कॉर्डेटा, तो पहला डिवीजन क्या था? प्रोटो कॉर्डेटा और यू कॉर्डेटा ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम ब्रेन बॉक्स। प्रोटो कॉर्डेटा एक्रेनिएटा थे और कॉर्डेटा क्रेनिएटा थे। यहां तक क्लियर? नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। फिर प्रोटो कॉर्डेटा की अगर बात की जाए तो इनको आप फर्दर सब फाइलम में डिवाइड कर सकते हो। अब क्या आएगा? सब फाइलम में डिवाइड कर सकते हो प्रोटोकॉर्डेटा को, पुराने टाइप के प्रिमिटिव टाइप के कॉर्डेटा को। किन दो सब फाइलम में डिवाइड कर सकते हो? सर, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। यूरो मतलब टेल, तो जहां पर यूरोकॉर्डेटा आ गया मींस नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल ऑफ लार्वा, ओनली लार्वा, एडल्ट में नहीं मिलती। अगर लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड मिलती है तो उन एनिमल को उठा के हमने किस में रख दिया? यूरोकॉर्डेटा, जो क्या है? सब फाइलम है। फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। सब फाइलम क्या है? यूरोकॉर्डेटा। दूसरा सब फाइलम कौन सा है? सिफेलोकॉर्डेटा, जहां नोटोकॉर्ड एडल्ट में भी मिलती है, हेड टू टेल मिलती है कंप्लीट, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ मिलती है, मींस एडल्ट में भी मिलती है। वो सिफेलोकॉर्डेट्स थे, ठीक है। अब एग्जाम्पल ध्यान रखना है, प्रोटोकॉर्डेट्स में आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने। एक तो एनसीईआरटी ने डायग्राम छाप ही रखा है, एसिडिया, सल्पा, डोलियोलम, एसिडिया, सल्पा, डोलियोलम। जबकि सिफेलोकॉर्डेट्स में आपको एक ही एग्जाम्पल ध्यान रखना है, क्या? ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस या लैंसलिड भी बोल सकते हो, लैंसलिड, ठीक है। ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस या लैंसलिड बोल सकते हो। यहां तक कोई डाउट? ये बात होगी किसकी? सब फाइलम, एक सब फाइलम, ठीक है, एक सब फाइलम बता दिया मैंने। अब दूसरे सब फाइलम की बात करते हैं, ठीक है। अगला सब फाइलम क्या था? मैंने बताया था सब फाइलम था वर्टिब्रेटा। यूकॉर्डेटा को किसमें डिवाइड किया हमने? सब फाइलम वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा को किसने सब फाइलम में डिवाइड किया? 2, यूरो और सेफेलो। और यूकॉर्डेटा को वर्टिब्रेटा। अब आ जाओ वर्टिब्रेटा सब फाइलम। तो वर्टिब्रेटा क्या है? सब फाइलम। अब सब फाइलम को आप फिर फर्दर डिवाइड करोगे, किसके बेस पर डिवाइड करोगे? आप बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ जॉ। आप समझ रहे हो? अगर माउथ के अंदर जॉ है, माउथ के अंदर जॉ है, तो नेथोस्टोमेटा, क्योंकि स्टोमा मतलब माउथ, नेथा मतलब जॉ, तो नेथोस्टोमेटा। माउथ विदाउट जॉ, माउथ विदाउट जॉ, तो एग्नेथा, एग्नेथा, माउथ विदाउट जॉ, एग्नेथा। समझ गए ना मेरी बात? तो आगे जाकर के आप एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा पर काम करने वाले हो। ये दोनों क्या है? ठीक है, डिवीजन है, डिवीजन है, क्लियर है बिल्कुल। अब एग्नेथा को डायरेक्टली क्लास में डिवाइड करते हैं हम, एग्नेथा को डायरेक्टली क्लास में डिवाइड करते हैं। कौन सी क्लास थी? साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा क्या है? क्लास। तो आज हम पहली क्लास क्या पढ़ने वाले हैं? साइक्लोस्टोमेटा, जो कहां से आए हैं? आप बोलोगे एग्नेथा से आए हैं। साइक्लोस्टोमेटा एक्चुअल में कौन होते हैं? एग्नेथा होते हैं, जिनके माउथ में नेथा नहीं होता, एब्सेंट होता है। क्लियर है बिल्कुल? इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम सुपर क्लास पढ़ने वाले हैं, पहले फिर क्लास पढ़ेंगे। सुपर क्लास का मतलब है, नेथोस्टोमेटा को हमने 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया। किस किस में भाई? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। जिनके पास फिन्स थे उनको हमने पाइसिस नाम दिया, जिनके पास फिन्स थे उनको पाइसिस नाम दिया, जैसे फिश, ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। कॉन्ड्रियो मतलब कार्टिलेज, ऑस्टियो मतलब बोन। तो साइक्लोस्टोमेटा के बाद अगला हम क्लास क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस, मतलब कार्टिलेजनस फिश और बोनी फिश। फिर टेट्रापोड हमने बनाया। टेट्रापोड में कितनी क्लास आती हैं? 4, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमेलिया।
इनमें क्या थे, लिम्स थे, लोकोमोटरी ऑर्गन लिम्स थे, तो लिम्स लोकोमोटरी ऑर्गन थे तो टेट्रापोड में डाल दिया है इनको, ठीक है। तो ये आज हमारे जो टारगेट है वो टोटल, अब हमारा आगे का टारगेट बचा हुआ इसमें 6 क्लासेस। एक तो एगनेथा में आएगी साइक्लोस्टोमेटा, एगनेथा में आएगी साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। 6 क्यों, 7 क्लास, तो साइक्लोस्टोमेटा हो गया। और नेथोस्टोमेटा में, ठीक है, 2 क्लासेस आएंगे, क्या क्या, ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस, और टेट्रापोडा में 4 क्लासेस आएंगे, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मेमेलिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मेमेलिया, ठीक है। तो टोटल हमें 7 क्लासेस पढ़ने हैं। 4 क्लासेस हम आज का टारगेट रख लेते हैं, रिमेनिंग 3 क्लासेस हम नेक्स्ट 3 या 2, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर फिनिश कर देंगे विद रिवीजन। अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया, यहां तक समझ में आया नहीं आया? यस, स्पाइसेस के अंदर 2 क्लासेस थे। स्पाइसेस इज अ सुपर क्लास, स्पाइसेस सुपर क्लास है, टेट्रापोड सुपर क्लास है, और सुपर क्लास स्पाइसेस में 2 क्लासेस होते हैं। कौन कौन से क्लासेस होते हैं, अभी बताया हमने, 2 क्लासेस होते हैं। कौन कौन से क्लासेस होते हैं? कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस। कॉन्ड्रियो मतलब कार्टिलेज, ऑस्टियो मतलब बोन, और इक्थिस मतलब फिश। हुआ, बहुत बढ़िया। बीएमएस, यही बीएमएस चाहिए, यही बीएमएस चाहिए, यही आप चाहिए। ब्रेन में सेट है ना क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन कहां कहां से आता है? फाइलम ध्यान रखना है आपको, कौन सा पढ़ रहे हो, कॉर्डेटा। सब फाइलम कौन कौन से पढ़ रहे हो? सब फाइलम आप 2 पढ़ रहे हो, ठीक है। एक वर्टिब्रेटा भी सब फाइलम है, और यहां पर सब फाइलम आप पढ़ रहे हो, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा को फर्दर डिवाइड किया, प्रोटोकॉर्डेटा, आप समझ गए ना मेरी बात। तो वर्टिब्रेटा सब फाइलम है, ध्यान रखना। और 2 सब फाइलम और बताए थे मैंने, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। तो टोटल 3 सब फाइलम आप पढ़ोगे, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा वर्टिब्रेटा। यूरो सिफेलो को तो हमने पॉज कर दिया था, इनके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। सिफेलो को हम आगे लेके चलते हैं। सिफेलो एक सब फाइलम है जिसको डिवीजन, डिवाइड किया है आपने, किसके अंदर डिवाइड किया आपने? जॉ के बेस पर, एगनेथा, नेथोस्टोमेटा। एगनेथा में आपको डायरेक्टली क्लासेस पढ़नी है, कौन सी क्लास पढ़नी है? साइक्लोस्टोमेटा। और नेथोस्टोमेटा में आपको 2 तो पढ़नी है, सुपर क्लास 2 पढ़नी है, सुपर क्लास स्पाइसेस और टेट्रापोड। और स्पाइसेस में 2 क्लास पढ़नी है आपको, कॉन्ड्रिक और ऑस्ट्रिक्थिस। और वहां पर 4 क्लासेस पढ़नी है, एम्फीबिया टू मेमेलिया। ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। फाइलम, फिर डिवीजन किया, सब फाइलम, सब फाइलम में आगे जाकर के हमने क्लास में डिवीजन किया, और सुपर क्लास में, सुपर क्लास के फर्दर हमने क्लास में डिवीजन किया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको 1-2 बार लिखनी है अपने हाथ से। मैं सच कह रहा हूं, पूरा क्लासिफिकेशन ब्रेन में छप जाएगा। आया नहीं आया? समझ में आ गया, ठीक है। मतलब देखो, पढ़ाने में तो 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम लगता है। मैं याद कराना चाहता हूं बस, इसलिए थोड़ा सा फोर्स कर रहा था। यहां तक क्लियर है आपको, आगे आ जाते हैं। अब साइक्लो मतलब क्या होता है, बताया था मैंने। साइक्लो मतलब सर्क्यूलर। स्टोमा मतलब क्या होता है? माउथ। तो साइक्लोस्टोमेटा इसके अंदर आते हैं। एक्चुअल में कौन है साइक्लोस्टोमेटा? आप बोलोगे साइक्लोस्टोमेटा एगनेथा है, ठीक है। ए मतलब एब्सेंट, ठीक है। एगनेथा हैं जिनमें जॉ नहीं होता, सर्कुलर सकिंग माउथ होता है, एक्टो पैरासाइट होते हैं कुछ फिश के ऊपर, ठीक है। और ब्लड सकिंग होते हैं, मीसेंग्यूबरस होते हैं, ठीक है। जिनमें गिल्स होते हैं, जिनकी सरफेस पर स्केल्स नहीं होते, और पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते। समझ रहे हो ना? 2-3 लाइनें ध्यान रखें। ऑल मेंबर ऑफ दिस क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो क्लास कौन सी पढ़ रहे हो आप? साइक्लोस्टोमेटा। कैसे होते हैं? एक्टो पैरासाइट होते हैं, एक्टो पैरासाइट होते हैं। पहला, इनके पास गिल्स होते हैं, 6 to 15 पेयर्स, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। गिल्स का मतलब गिल्स नहीं बोलेंगे, गिल स्लिट्स बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं। कॉर्डेट्स में गिल स्लिट टर्म यूज करते हैं, ठीक है। गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है। फॉर रेस्पिरेशन साइक्लोस्टोमेटा हैव सकिंग सर्कुलर माउथ होता है, जिसकी वजह से ये एक्टो पैरासाइट होते हैं। सकिंग सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ,
माउथ में जॉ नहीं होता, समझ रहे हो। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स, इसमें स्केल्स नहीं होते, एंड पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते। तो अब बच्चों को समझना होगा सर स्केल्स और पेयर्ड फिन होते क्या है। अब नोटेबल पॉइंट, मैं लगभग 10 नोटेबल पॉइंट लिखाऊंगा, वो जादू के पॉइंट होंगे मान के चलो, ठीक है, मतलब खतरनाक पॉइंट्स होंगे, टोटल कंपाइल कर देंगे, ठीक है। तो नोटेबल पॉइंट नंबर 1, नोटेबल पॉइंट, जैसे फिन्स की बात चल रही थी अभी, फिन्स क्या होते हैं, फिन्स, अगर मैं फिन्स की बात करता हूं, दो टाइप के हो सकते हैं, पेयर्ड भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड। पेयर्ड फिन्स, अनपेयर्ड फिन्स। अगर पेयर्ड फिन की बात करते हैं, पेयर्ड फिन दो होते हैं, पूरा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूंगा, टेंशन मत करना। और अनपेयर्ड फिन तीन होते हैं, एक एक चीज एकदम कंसेप्चुअल ब्रेन में सेट करके, सोचा भी नहीं होगा आपने, ऐसे भी हम समझ सकते हैं क्या। एक तो पेक्टोरल पिन फिन्स, पेल्विक और पेक्टोरल, पेक्टोरल पेल्विक। इधर आप बोलोगे डोर्सल, वेंट्रल, कॉइडल। ये पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, ठीक है, समझाऊंगा डायग्रामेटिकली। अगर मैं पेक्टोरल और पेल्विक फिन या पेयर्ड फिन की बात करता हूं, पेयर्ड फिन कहां होते हैं, पेयर्ड, एग्जाम्पल प्रेजेंट इन फिश। जबकि अनपेयर्ड फिन की बात करते हैं, ये कहां होते हैं, ये प्रेजेंट इन साइक्लो, साइक्लोस्टोमेटा एंड फिश, दोनों में होते हैं। अब समझना होते क्या हैं ये, ठीक है। अब समझो, एक फिश का डायग्राम बनाता हूं, उससे कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो, ये फिश है, फिश में एक पीछे वाले फिन होते हैं, एक ऊपर फिन होता है, शार्क में देखा होगा एक बड़ा सा फिन, एक नीचे भी होता है ऐसे। तो ये जो दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये येलो कलर के, ये डोर्सल है, एक नीचे वेंट्रल होता है, और पीछे जहां टेल होती है वहां कॉइडल होता है। तो ये तो अनपेयर्ड फिन्स हो गए, ठीक है, डोर्सल, वेंट्रल और कॉइडल, मैं लिख देता हूं। डोर्सल ऊपर वाला, वेंट्रल नीचे वाला, कॉइडल पीछे वाला, कॉइडा मतलब टेल। तीन फिन तो ये हो गए, ये तीन फिन ध्यान रखना है आपको, डोर्सल, वेंट्रल, कॉइडल, साइक्लोस्टोमेटा में भी होते हैं और फिश में भी होते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ और फिन की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो पेल्विक और पेक्टोरल लिटल साइड में होते हैं, यानी इस ये गिडल होता है ना ऊपर वाला, ठीक है, पेक्टोरल गिडल, तो पेक्टोरल गिडल में दो फिन्स होते हैं, दो नीचे पेल्विक गिडल में होते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक। तो समझना, मैं यहां दिखा देता हूं बना करके थोड़ा सा, ऐसे नहीं, ये पेयर्ड हो गए, ठीक है, पेयर में होते हैं, समझने की कोशिश करना, पेयर में होते हैं साइड में, तो ये पेयर में होते हैं साइड में, समझो। ये ऊपर वाले फिन्स और पीछे वाले फिन्स, ये पेयर्ड फिन्स हैं, ठीक है। इसको तो बोलेंगे पेयर्ड के अंदर पेक्टोरल, वन पेयर, और पीछे वाले हो गए पैल्विक, ये भी वन पेयर।
पेल्विक फिन, पेक्टोरल फिन, 1 1 पेयर। समझ गए? अब आप कभी भूलोगे नहीं इस चीज को कि एक्चुअल में, ठीक है, फिन का कंसेप्ट क्या है, कहां कहां कौन से फिन मिलते हैं। तो फर्स्ट नोटेबल पॉइंट हो गया फिन से रिलेटेड, ठीक है, पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन, समझ रहे हो। ये हो गए पेयर्ड, और अनपेयर्ड में डॉर्सल, वेंट्रल, कॉइडल। तो साइक्लोस्टोमेटा में अनपेयर्ड फिन तो मिलते हैं पर पेयर्ड फिन नहीं मिलते। मींस डॉर्सल, वेंट्रल, कॉइडल फिन तो मिलते हैं पर पेक्टोरल और पेल्विक फिन नहीं मिलते साइक्लोस्टोमेटा में। समझे या नहीं समझे? ये कंसेप्ट समझ में आया? पहला पॉइंट। वापस आ रहे हैं। अच्छा, एक पॉइंट और ऐड कर दूं उसके अंदर, फिर आते हैं वापस। एक और स्केल्स की, नंबर 2, सेकंड पॉइंट, स्केल्स। स्केल्स की अगर बात करते हैं, ये भी 2 टाइप के हो सकते हैं भाई। ये भी 2 टाइप के हो सकते हैं। मीजोडर्मल भी होते हैं, मीजोडर्मल स्केल्स भी होते हैं, और एक्टोडर्मल स्केल्स भी होते हैं। एक्टो मतलब वो बातें बता रहा हूं जो आप रूटीन लाइफ में कंपाइल किए जाए तो कंफ्यूज रहोगे नहीं। कंसेप्चुअल चीजें सेट नहीं होती, मतलब कंसेप्ट हर जगह होते हैं, तो यहां भी समझना होगा। क्योंकि इतना पता है स्केल्स होते हैं, स्केल्स मतलब ऊपर लगे होते हैं, छोटे छोटे मछलियों में होते हैं, आप हटाते हो ना, स्केल्स को हटा के तो खाते हो, ठीक है। तो स्केल्स 2 टाइप के हो सकते हैं, मीजोडर्मल भी हो सकते हैं और एक्टोडर्मल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मीजोडर्मल स्केल्स वहां होते हैं जहां हटाया नहीं जा सकता, मतलब शेडिंग नहीं होती। जैसे फिश के अंदर जो स्केल्स होते हैं ना, वो मीजोडर्मल होते हैं। वो एक तरीके से स्केलेटन का काम करते हैं, समझ रहे हो, उनकी शेडिंग नहीं होती, हटते नहीं है। जबकि आपने देखा होगा रेप्टाइल्स के अंदर ऊपर की लेयर हटती है तो स्केल्स की भी शेडिंग हो जाती है, ठीक है। स्केल्स है ना, सांप कैंचुली हटाता है टर्म यूज करते हैं, ठीक है, तो शेडिंग उनकी भी होती है। तो जहां एक्टोडर्मल स्केल्स होंगे उनकी शेडिंग हो जाएगी, जहां मीजोडर्मल स्केल्स होंगे उनकी शेडिंग नहीं होगी। तो स्केल्स भी मीजोडर्मल और एक्टोडर्मल दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो मीजोडर्मल स्केल्स कहां होते हैं बेटा? मीजोडर्मल फिश में होते हैं, प्रेजेंट इन फिश। अच्छा, एक्टोडर्मल कहां होते हैं? प्रेजेंट इन एम्फीबिया में तो स्केल्स होते नहीं है, रेप्टाइल्स, apes and some mammals। जैसे स्केली आंट ईटर, प्रोटोथीरियंस है मैमल्स में। मैमल्स में आप पढ़ोगे स्केली आंट ईटर, ठीक है, उस पर स्केल्स होते हैं छोटे छोटे। आपको सर बर्ड्स में स्केल्स कहाँ होते हैं? ध्यान से देखो, बर्ड्स के जो लिम्स होते हैं, लिम्स उस पर स्केल्स लगे होते हैं, एक्टोडर्मल होते हैं, ठीक है। और रेप्टाइल में तो एक्टोडर्मल होते ही हैं, स्नेक का आपको पता ही है, ठीक है। तो स्केल्स एक्टोडर्मल भी होते हैं और स्केल्स मीजोडर्मल भी होते हैं। फिश में मीजोडर्मल होते हैं और यहाँ, अच्छा एक पॉइंट और लिखता हूं फिर आगे हम वापस आएंगे। एक नोटेबल पॉइंट और लिखता हूं, एनिमल को हम ब्लड के समझाता हूं, ठीक है। एनिमल का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ एनिमल। इनको डिवाइड कर सकते हो कैसे? जैसे कोल्ड ब्लडेड, इनको बोलते हैं होम्यो, कोल्ड ब्लडेड, सॉरी, पोइक्लियोथर्मिक, पोइकिलोथर्मिक। एक होते हैं वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मिक। पोइक्लियोथर्मिक कौन होते हैं? जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में कैपेबल नहीं है। होम्योथर्मिक समान रखने में कैपेबल है। तो ऐसे याद रखना, यहां पर आ जाएंगे साइक्लोस्टोमेटा, यहां पर आ जाएंगे फिश, यहां पर आ जाएंगे एम्फीबिया, यहां आ जाएंगे रेप्टिलिया,
एप्स, नहीं नहीं बस रेप्टिलिया तक। और ये 4 आ गए, यहाँ आ जाएंगे एप्स एंड मैमेलिया। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, अगर मैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल की बात करता हूं, इनको पोइकिलोथर्मिक एनिमल बोलते हैं, पोइकिलोथर्मिक, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में कैपेबल नहीं होते। ठीक है, जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है तो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? एस्टिवेशन टर्म सुना होगा आपने। ठीक है, हाइबरनेशन टर्म सुना होगा आपने। ठीक है, निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और जो कैसा भी टेम्परेचर हो उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के ब्लड के टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं, वो वार्म ब्लडेड होते हैं, होम्योथर्मिक होते हैं। होम्यो मतलब समान रखने वाले, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है 36 37। ठीक है, ठंडी पड़े या गर्मी पड़े हम मेंटेन कर लेते हैं, गर्मी में स्वेटिंग बढ़ जाती है, ठंडी में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो वो होम्योथर्मिक है। ऐसे भी याद रख सकते हो, वो एनिमल जिनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, स्पेशली बर्ड्स के पास होता है, रेप्टाइल में एक्सेप्शनल केस छोड़ दो, बर्ड्स के पास होता है और मैमल्स के पास होता है। तो ये हो गए वार्म ब्लडेड गर्म खून वाले, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में कैपेबल है। रिमेनिंग ऑल आर कोल्ड ब्लडेड, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में कैपेबल नहीं होते। साइक्लोस्टोमेटा से लेकर के, समझ रहे हो ना, रेप्टाइल्स तक सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड हैं। समझे नहीं समझे? आई या नहीं आई? आ रही होगी। हाँ, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड, समझ रहे हो ना? वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड एनिमल हो गए और कोल्ड ब्लडेड हो गए। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड पोइकिलियोथर्मिक और वार्म ब्लडेड WARM। ठीक है, वार्म ब्लडेड होम्योथर्मिक। बस एग्जांपल ध्यान रखने हैं। ठीक है, मेसोडर्मल एक्टोडर्मल एग्जांपल याद रखने हैं। ठीक है, चलो वापस आते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं कराता रहूंगा आगे आगे धीरे धीरे। तो साइक्लोस्टोमेटा चल रहा था, एक्टो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं इनके पास। अच्छा, गिल्स का भी कंसेप्ट बता दूं आपको, मस्त याद ही रहेगा आपको। चलो गिल्स का केस मैं लेके चलता हूं, नोटेबल पॉइंट में डाल देता हूं उसको भी। 3 पॉइंट्स हो गए, गिल्स 4। अगर गिल्स की बात चलती है तो गिल्स कहां से कहां तक? गिल्स साइक्लोस्टोमेटा में भी मिलते हैं, साइक्लो। इस तरीके की स्टडी करते हो ना तब आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, गिल्स आगे बढ़ोगे, साइक्लोस्टोमेटा के बाद फिश में भी मिलते हैं। फिश में भी 2 टाइप के आते हैं, कार्टिलेजिनस फिश आए थे पहले, फिर बोनी फिश आए थे। फिश के बाद एम्फीबिया। एम्फीबिया में गिल्स सिर्फ लार्वा में मिलते हैं, लार्वा ऑफ एम्फीबिया। यहां तक आपको गिल्स देखने को मिल रहे हैं। साइक्लोस्टोमेटा, कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश, लार्वा ऑफ एम्फीबिया। आप देखो कैसे समझोगे, बहुत प्यारी स्टडी बता रहा हूं। अगर साइक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं तो साइक्लोस्टोमेटा में नंबर ऑफ गिल्स होते हैं 6 to 15 पेयर। रिड्यूस होते जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, रिड्यूस होते जाएंगे। कार्टिलेजिनस फिश की बात करते हैं, अप्रोक्सीमेटली मिलेंगे यहां पर, ठीक है, 5 to 7 पेयर। ठीक है, बोनी फिश के अंदर और आगे बढ़ो, अप्रोक्सीमेटली ठीक है 4 पेयर के आसपास। ठीक है, और लार्वा के अंदर ओनली 3 पेयर के आसपास, 3 पेयर ऑफ गिल्स। समझ रहे हो? यानी जैसे जैसे एवोल्यूशन होता जा रहा है, नंबर ऑफ गिल्स रिड्यूस होते जा रहे हैं। इसके बाद गिल्स खत्म हो जाते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन का मोड चेंज हो जाता है, लंग्स डेवलप हो जाते हैं। समझे या नहीं समझे?
या 6 to 15 4 पेयर, 6 to 15 5 to 7 पेयर, 4 पेयर, 3 पेयर रिड्यूस होते जा रहे हैं। तो इससे ये भी समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, हम साइक्लोस्टोमेटा से मैमल की तरफ बढ़ते गए, नंबर ऑफ गिल्स रिड्यूस होते गए, और आगे जाकर के जब हम टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन लिए, मतलब रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हुए, गिल्स पूरे ही गायब हो गए। ठीक है, समझे या नहीं समझे? ये इवोल्यूशनरी स्टडी बताती है। तो आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूं, इट इज द इवोल्यूशनरी कंसेप्ट कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वापस आते हैं। तो समझ में आया ना? वापस आ रहा हूं। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ दिस क्लास साइक्लोस्टोमेटा एक्टोपैरासाइट होते हैं किसी सम फिश के ऊपर। ठीक है, इनमें गिल स्लिट्स होते हैं 6 to 15 पेयर। ब्लड सकिंग होते हैं क्योंकि सकिंग सर्कुलर माउथ होता है, विदाउट जॉ होते हैं, डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, यानी स्केल्स और पेयर्ड फिन यहां नहीं होते, पर अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं। अभी बताया मैंने। अनपेयर्ड फिन्स क्या होते हैं? प्रेजेंट। अनपेयर्ड फिन प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड फिन और स्केल्स नहीं होते। ठीक है, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। भाई बोनी तो आगे बनेगा, अभी तो कार्टिलेजिनस ही होगा। और सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप, ये बता ही चुका हूं मैं। अब टोटल सर्कुलेशन क्लोज टाइप ही चलना है, समझ रहे हो? सिर्फ यूरोकॉर्डेटा में ओपन टाइप था, यूरोकॉर्डेटा में ओपन टाइप था, उसके बाद सबके पास क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कॉर्डेटा में मोस्टली मिलता ही है। समझे या नहीं समझे? चलो आगे। ये सारे जादू के पॉइंट्स हो गए, कंपाइल स्टडी हो गई, 4 पॉइंट करा दिए हैं मैंने। ठीक है, चलो अब यहाँ एग्जाम्पल 2 ही हैं आपके सिलेबस में। एक तो पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल विद डायग्राम दिया है मैंने। एक तो जॉलेस वर्टिब्रेट में पेट्रोमाइजोन आती है, पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन को और क्या बोलते हो? पेट्रोमाइजोन को और क्या बोलते हो? लैम्प्रे, लैम्प्रे। और दूसरा एग्जाम्पल याद रखना है, मिक्सिन। मिक्सिन मतलब हैगफिश, मिक्सिन को और क्या बोलते हैं? हैगफिश, हैगफिश। बस आपको 2 एग्जांपल याद रखने हैं, एनसीईआरटी में 2 ही एग्जांपल दे रखे हैं, एक पेट्रोमाइजोन, और पेट्रोमाइजोन को ही हम बोलते हैं क्या? लैम्प्रे, और मिक्सिन को ही हम बोलते हैं हैगफिश। तो डायग्राम मैंने इसलिए दे दिए कि डायग्राम आपके दिमाग में छपे रहते हैं, क्योंकि एक डायग्राम तो एनसीईआरटी ने भी दे रखा है। ठीक है, पेट्रोमाइजोन का डायग्राम एनसीईआरटी ने दे रखा है। ठीक है, ध्यान से देखोगे पेट्रोमाइजोन में नंबर ऑफ गिल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 पेयर, 7 पेयर ऑफ गिल्स हैं। यहाँ 15 पेयर्स होते हैं, साइड में देख रहे हैं गिल स्लिट्स, 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं पूरी बॉडी पर। ठीक है, देखोगे बॉडी स्मूथ है, स्केल्स नहीं है, बॉडी स्मूथ है, स्केल्स नहीं है। यहां पर पेयर्ड फिन नहीं है, पेल्विक पेक्टोरल फिन यहां नहीं है, समझ? डॉर्सल वेंट्रल कॉइडल फिन देखने को मिल रहे हैं, मींस अनपेयर्ड फिन्स देखने को मिल रहे हैं, पेयर्ड फिन्स देखने को नहीं मिल रहे। तो ये 2 एग्जांपल याद रखने हैं आपको। ठीक है, अब आ जाओ। साइक्लोस्टोमेटा आर मैरीन बट माइग्रेट। अब समझना, जो मैं बताने वाला हूं ना, इसको बोलते हैं एनाड्रोमस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। इस पर नीट में एक क्वेश्चन लगभग हर साल आता है, लगभग। ठीक है, एनाड्रोमस माइग्रेशन समझना। एनाड्रोमस माइग्रेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनाड्रोमस माइग्रेशन, एनाड्रोमस माइग्रेशन होता क्या है? एनाड्रोमस माइग्रेशन समझना, पूरा डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, एकदम ब्रेन में सेट होगा। जैसे ये ओनली लैम्प्रे केस में देखने को मिलता है, मैं लिख ही दे रहा हूं, एडल्ट लैम्प्रे। एडल्ट लैम्प्रे इस समय का है मरीन वाटर, समझने की कोशिश करना। इधर है मरीन वाटर, मरीन वाटर, इधर है फ्रेश वाटर।
समझता। अब ये एडल्ट लैम्प्रे जो दिख रहे हैं आपको, ये यहां से माइग्रेट होंगे, माइग्रेशन माइग्रेशन माइग्रेशन, ये माइग्रेट होके कहाँ आएंगे, फ्रेश वाटर में। माइग्रेशन माइग्रेशन, कहां से कहां माइग्रेशन हो रहा है इनका? आप बोलोगे मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में, समुद्र से जुड़ी हुई नदियां जो होती हैं वहां माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। किसके लिए? फॉर ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के लिए माइग्रेशन कर रहे हैं, माइग्रेशन फॉर ब्रीडिंग। और यहां आकर के जो एडल्ट होता है, स्पॉनिंग करता है, अंडे देता है। स्पॉनिंग की, और उसके बाद इनकी डेथ हो जाएगी, एंड डाई। भाई खत्म, यहां कहानी खत्म हो गई, ठीक है। स्पॉनिंग की, ठीक है। अच्छा, ये लिख दिया मैंने। स्पॉनिंग की और खत्म, समझ रहे हो? स्पॉनिंग की और खेल खत्म। अब स्पॉनिंग के बाद क्या होगा? अंडे होंगे, एग 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 एग। एग में क्या होगी? हैचिंग। अंडा फटा, ये हैचिंग होगी तो क्या निकलेगा बाहर? अंदर से बाहर निकलेगा एक लार्वा। ये आया लार्वा, एमोसिट लार्वा। एमोसिट लार्वा। अब लार्वा क्या काम करेगा? ये लार्वा करेगा मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। और कन्वर्ट किस में होगा? एडल्ट के अंदर, एडल्ट। अब ये एडल्ट वापस माइग्रेशन करेगा, वापस माइग्रेशन करेगा। कहां से? आप बोलोगे फ्रेश वाटर से मरीन वाटर, फ्रेश वाटर से मरीन वाटर। ये आ गया एडल्ट। ये माइग्रेशन समझना है, ये नीट में लगभग लगभग आ रहा है। एनाड्रोमस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। कैटाड्रोमस इसका उल्टा होता है, जो बहुत रेयरली देखने को मिलता है, पर एनाड्रोमस लैम्प्रे के केस में देखने को मिलता है, हैगफिश के केस में देखने को नहीं मिलता, ध्यान रखना है। हम लैम्प्रे की बात कर रहे हैं, हैगफिश की बात नहीं कर रहे हैं, समझना। तो साइक्लोस्टोमेटा आर मैरीन बट माइग्रेट for spawning to fresh water. After spawning, within a few days they die. Their larva after metamorphosis return to ओसीन। समझना, ये कहां रहते थे? मरीन वाटर, ओसीन में रहते थे। ओसीन, ओसीन में रहते थे, मरीन वाटर में रहते थे। जब भाई ब्रीडिंग का टाइम आया, इनके ब्रीडिंग सीजन आया, तो ये ओसीन वाटर से, मरीन वाटर से माइग्रेट होकर के आसपास की नदियों में आए एडल्ट। यहां पर आकर के इन्होंने कॉपुलेशन किया, समझ रहे हो, स्पॉनिंग की, अंडे दिए, और आफ्टर सम फ्यू डेज इनकी डेथ हो गई। भाई अंडों में हैचिंग होगी, हैचिंग का मतलब होता है अंडे का फटना। जब अंडा फटेगा, क्रैक होगा, हैचिंग होगी, तो उससे एक लार्वा निकलेगा। इस लार्वा को बोलते हैं एमोसिट लार्वा। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, एमोसिट लार्वा। और ये एमोसिड लार्वा मेटामॉर्फोसिस करेगा, पहले एडल्ट में कन्वर्ट होगा, मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में कन्वर्ट होगा। जब एडल्ट बन जाएगा, अब फिर ये रनिंग करेगा, दौड़ेगा वापस ओसीन की तरफ, समझ रहे हो, मरीन वाटर की तरफ, और अपनी जिंदगी पूरी करेगा। फिर अंतिम क्षण आएंगे, समझ रहे हो, फिर वापस क्या होता है? वापस अपना वही फ्रेश वाटर में जाएगा, वही ब्रीडिंग के बाद स्पॉनिंग करेगा और डेथ हो जाएगी।
समझ रहे हो? अगर मैं आपसे पूछूं इसकी कहानी लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ खत्म होती है, तो मोस्टली बच्चे बताते हैं, मैं क्लास में भी पूछा था मैंने, तो बच्चों ने कहा कि सर मरीन वाटर, फ्रेश वाटर, देन एंड कहाँ हुआ मरीन वाटर। मैक्सिमम बच्चों ने यही बताया और आप भी यही बताओगे। समझ रहे हो? ओसीन मतलब समुद्र, ठीक है, समुद्र, समुद्री जल, मरीन वाटर, ठीक है। रिटर्न टू ओसीन मतलब समुद्र में, ठीक है। तो पर ऐसा नहीं है, अब आप ध्यान कहां से लगाओगे, ये एक्चुअल में लाइफ कहां से चालू होती है, इसकी लाइफ चालू होती है, आप बोलोगे फ्रेश वाटर टू मरीन वाटर, देन अगेन एंड एंड कहां होगा फ्रेश वाटर। तो सीक्वेंस क्या आएगी, फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर टू मरीन वाटर, अगेन फ्रेश वाटर टू मरीन वाटर, और अगेन फ्रेश वाटर। ये सीक्वेंस ध्यान रखनी है। फ्रेश वाटर से मरीन वाटर में गए, पूरी लाइफ कंटिन्यू की, और वापस मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में आकर के इनकी डेथ हो गई। लार्व जिंदगी कहां से चालू हुई, जन्म कहां हुआ फ्रेश वाटर में, अंत कहां हुआ फ्रेश वाटर में, तो फ्रेश बीच में मरीन वाटर आ जाएगा। इस सीक्वेंस पर टिक लगाना था, बच्चों ने उल्टी सीक्वेंस पर टिक लगा दिया था। ये लगभग नीट में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, लगभग लास्ट ईयर नहीं आया था, उससे पहले आया था, लगातार आ भी रहा था, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? यस, फ्रेश मरीन फ्रेश, समझ में आया? आपकी आग बता रही है समझ में आया। चलो ठीक है, टेंशन मत करो, बहुत अच्छी तरीके से। अब तुम्हें जो याद रखने एग्जाम्पल क्या याद रखने, पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे, मिक्सिन, हैगफिश। और ये माइग्रेशन कहां देखने को मिल रहा है, ओनली प्रेजेंट इन लैम्प्रे। लैम्प्रे को क्या बोलते हैं, पेट्रोमाइजोन, ठीक है। तो एनाड्रोमस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन आपको कहां देखने को मिलेगा, लैम्प्रे में देखने को मिलेगा, या पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन क्या बोलते हैं इसको, लैम्प्रे पेट्रोमाइजोन या लैम्प्रे में ही देखने को मिलेगा। हैगफिश में ये माइग्रेशन देखने को नहीं मिलता। आई बेटा, तो ये साइक्लोस्टोमेटा की कहानी एंड होती है, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा समझ में आए नहीं आए? पहला हमारा कवर हो गया साइक्लोस्टोमेटा। एग्जाम्पल दो हैं, क्या क्या, लैम्प्रे और हैगफिश, पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ओके, अब ये मत पूछो सर मर क्यों जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं इसके लिए, बहुत लंबी दूरी तय करके जाते हैं, फिर ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग के बाद मतलब इनके पास एनर्जी नहीं होती, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं उस एटमॉस्फेयर में सरवाइव नहीं कर पाते, डेथ हो जाती है। कुछ जगह ऐसा भी लिखा हुआ है विग्रस ब्रीडिंग होती है जिसकी वजह से इनकी डेथ होती है। बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। बट आपको क्या समझना है कि यार डेथ हो जाती है आफ्टर ब्रीडिंग, कुछ समय बाद, भूख की वजह से, कुछ की वजह से उनमें, क्योंकि ब्रीडिंग के अंदर बहुत एनर्जी जाती है, उसके बाद उनके पास इतनी दम नहीं होती कि वापस आ सके मरीन वाटर के अंदर, ठीक है। तो वहीं दम तोड़ देते हैं, ठीक है। फिर एग की हैचिंग होती है, लार्वा माइग्रेट करता है, ठीक है। वहां से कहानी चालू होती है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, ठीक है। चलो, तो एक क्लास हमारी फिनिश हो चुकी है साइक्लोस्टोमेटा। अब हम नेक्स्ट स्पाइसिस में एंटर कर रहे हैं, फिशेस में एंटर कर रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे दो, नंबर वन कार्टिलेजिनस फिश मींस कॉन्ड्रिक्थिस, और बोनी फिश यानी ऑस्ट्रिक्थिस। मैं पहले कॉन्ड्रिक्थिस पढ़ाऊंगा और कंपाइल करूंगा ऑस्ट्रिक्थिस से, फिर ऑस्ट्रिक्थिस पढ़ाऊंगा कंपाइल करूंगा कॉन्ड्रिक्थिस से, ठीक है। कंपाइल लगभग एक ही जैसे करेक्टर को दोनों में कंपाइल कर दूंगा, यही याद हो जाएंगे, बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं, इसको अभी बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, ठीक है। पहले बेसिक फीचर बता रहा हूं मैं बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश के, समझो। एक कार्टिलेजिनस फिश का डायग्राम बना रहा हूं मैं ऐसे, कैसी लग रही है और कौन लग रही है, जरा बताओ। अभी समझ में और अच्छे से आएगी, इसके टीथ से समझ में आ जाएगी। ये ये कौन है, शार्क।
ठीक है, तो ये तो हो गया पीछे वाला कॉर्डल फिन। एक ऊपर निकलता है ये डॉर्सल फिन, एक नीचे निकलता है वेंट्रल फिन। डॉर्सल, वेंट्रल, कॉइडल। इसके अलावा पेयर्ड फिन भी होते हैं यहां पर, पेक्टोरल, पेल्विक। समझना, शार्क की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है, कार्टिलेजियस फिश की बात कर रहा हूं। चलो, ये हो गए पेल्विक फिन। चलो, अब समझो, अगर मैं शार्क की बात करता हूं, इनकी सरफेस पर छोटे छोटे स्केल्स देखने को मिलते हैं, देख रहे हैं ना, स्केल्स, स्केल्स मिल रहे हैं, प्लैकॉइड स्केल, प्लैकॉइड स्केल्स। और प्लैकॉइड स्केल्स का ओरिजिन क्या होगा? मीजोडर्मल, मीजोडर्मल, मतलब इनकी शेडिंग नहीं होती, समझ, बहुत मजबूत होते हैं प्लैकॉइड स्केल्स। और यही स्केल्स मॉडिफाइड हो रहे हैं टीथ में। एक्चुअल में यहां पर टीथ नहीं होते, ये मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स है माउथ के अंदर, मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स, इसलिए बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स हैं, काफी मजबूत होते हैं। शार्क के टीथ एक्चुअल में ट्रू टीथ नहीं होते, यही मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स माउथ में होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये शिप तक को बर्बाद कर सकती है। समझ रहे हो? ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब फिन्स की बात करते हैं, तो पीछे वाले फिन होते हैं ना, ये एक जैसे नहीं होते। अब बोनी फिश की बात करेंगे ना, तो उसमें इसका पोजीशन अलग होगा। जैसे बोनी फिश में बताता हूं, तो बोनी फिश में ये ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे बराबर बराबर होते हैं, होमो सर्कल। पर यहां पर ये बराबर नहीं होते, इनको हिट्रो सर्कल कॉइडल फिन बोलते हैं। हिट्रो, हिट्रो सर्कल, हिट्रो सर्कल का मतलब असमान, बराबर नहीं होते। हिट्रो सर्कल कॉइडल फिन हिट्रो सर्कल होते हैं, ठीक है, कार्टिलेजिनस फिश के अंदर। मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल, स्केल समझ में आ गया, माउथ में टीथ नहीं होते, मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स होते हैं। कॉइडल फिन बराबर नहीं होते, जैसे बोनी फिश में होते हैं होमो सर्कल, यहाँ हेट्रो सर्कल होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पेल्विक फिन पीछे वाले होते हैं, इन पर एक मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन लगा होता है क्लास पर, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन इन्हीं के ऊपर लगा होता है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। भाई मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन इन कार्टिलेजिनस फिश में देखने को मिलते हैं, पर कहां होते हैं? पेल्विक फिन के ऊपर, पेक्टोरल फिन पर नहीं होते। यानी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन समझ में आ गया ना? कॉपुलेटरी ऑर्गन जैसे मेल के अंदर, ह्यूमन मेल के अंदर बात करते हैं तो पेनिस को बोलते हैं, तो ऐसा ही यहां पर भी मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्लास पर होता है, ठीक है। तो ये बेसिक समझ में आ गया। अब आ जाओ, इनका माउथ कहां होता है? माउथ वेंट्रल साइड पर होता है, नीचे होता है माउथ। डॉर्सल होगा, वेंट्रल होगा, टर्मिनल, वेंट्रल, वेंट्रल। जबकि बोनी फिश का माउथ देखोगे ना, बोनी फिश का माउथ आगे होता है, टर्मिनल, इनका नीचे होता है, वेंट्रल। समझना मेरी बात। तो अगर मैं कार्टिलेजिनस फिश की बात करता हूं, शार्क की बात करता हूं, तो कार्टिलेजिनस फिश को कार्टिलेजिनस क्यों बोलते हैं? कार्टिलेजिनस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज के मिलने से बनता है। पहला, कहां मिलते हैं भाई? भाई एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर में कार्टिलेजिनस फिश नहीं मिलते, मरीन वाटर में ही मिलते हैं, ठीक है भाई, समझ में आ गया। इनका माउथ वेंट्रल साइड में होता है या टर्मिनल साइड में होता है? इनका माउथ वेंट्रल साइड में होता है। जिस शार्क का डायग्राम दिखाता हूं और मजा आएगा आपको समझने में। शार्क दिख रही है, तो माउथ शार्क का कहां है? वेंट्रल, वेंट्रल माउथ है, वेंट्रल माउथ। माउथ कहां पर होता है इनका? वेंट्रल साइड में होता है, ठीक है। ये डॉर्सल फिन हो गए इनके, ठीक है, ये इनका कॉइडल फिन हो गया, ये इनके पीछे वाले, आगे वाले फिन हो गए, ये पीछे वाले फिन हो गए, ठीक है। पेल्विक, पेक्टोरल, आगे वाले पेक्टोरल, पीछे वाले पेल्विक, ठीक है। अच्छा, बोनी फिश का डायग्राम दिखाऊं आपको। बोनी फिश, देखो बोनी फिश का माउथ कहां होता है? माउथ
माउथ टर्मिनल होता है, टर्मिनल माउथ, टर्मिनल माउथ। मैं डायरेक्टली डायग्राम में दिखा रहा हूं, उससे अंतर समझ में आ जाएगा। बोनी फिश का माउथ आगे होता है और कार्टिलेजिनस का माउथ वेंट्रल साइड में होता है, समझे? तो माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली इन कार्टिलेजिनस फिश। नोटोकॉट परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, भाई होगी अभी नोटोकॉट, अभी वर्टिकल कॉलम तो नहीं बने। गिल्स स्लिट्स आर सेपरेटेड एंड विदाउट ओपरकुलम। एक्चुअल में आगे जाकर के देखोगे बोनी फिश के अंदर आपको ओपरकुलम देखने को मिलने वाले हैं। ओपरकुलम का मतलब है ढक्कन, यानी एक लेयर्स होती है, उसके अंदर गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है। पर अभी यहाँ गिल स्लिट्स तो थे पर ओपरकुलम नहीं थे, विदाउट ओपरकुलम। गिल स्लिट्स थे, ओपरकुलम, उनकी कवरिंग नहीं थी। कवरिंग बोनी फिश में देखने को मिलेगी, गिल्स की कवरिंग बोनी फिश में देखने को मिलेगी, यहां नहीं थी, ठीक है। द स्किन इज टफ, बहुत टफ होती है। माइन्यूट प्लैकॉइड स्केल्स होते हैं, माइन्यूट प्लैकॉइड स्केल्स होते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है। माइन्यूट प्लैकॉइड स्केल्स होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डी डायरेक्टली, ठीक है, पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स को ही टीथ बोलते हैं। टीथ क्या होते हैं? मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स। टीथ क्या है? टीथ इज अ मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स, ध्यान रखना है। देयर जॉ आर वेरी पावरफुल, भाई जो तो पावरफुल हो गई, ठीक है। दीज एनिमल आर प्रेडेशियस, प्रेडेशियस है, ठीक है, समझ रहे हो ना? प्रेडेशियस, शिकार, खतरनाक शिकारी हैं ये, ठीक है। चलो समझ में आई गया। आगे, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होते। ऐसे समझो, नेचर ने बोनी फिश को एयर ट्यूब दिया, भाई ट्यूब बना करके स्विमिंग पूल में कूदा दिया, तो एयर ब्लैडर थे उनके पास, तो जो बोनी फिश होते हैं मस्त बिना हिले डुले तैरते रहते हैं। बट कार्टिलेजिनस फिश को एयर ब्लैडर नहीं दिया, तो उनको अगर पानी में स्टेबल रहना है तो हर समय एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर एक्टिविटी छोड़ दी तो शिंक हो जाएंगे, नीचे नीचे जाना चालू कर देंगे। इसलिए कार्टिलेजिनस फिश, उनके पास एयर ब्लैडर नहीं होते, हर समय वाटर में एक्टिव होते हैं। और बोनी फिश स्टेबल रह सकते हैं क्योंकि उनके पास एयर ब्लैडर्स होते हैं। ये अंतर है दोनों के अंदर, ठीक है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्सिस्टेंटली, ठीक है, कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, ठीक है। हार्ट, अब हार्ट तो मैं बता चुका हूं, चाहे बोनी फिश हो कार्टिलेजिनस फिश हो, हार्ट टू चैम्बर्ड ही होगा, एक ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा, ठीक है। सम ऑफ देम हैव, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दोनों ही, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? आपने सुना होगा कुछ कार्टिलेजिनस फिश ऐसे भी होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, यानी करंट लग जाता है खतरनाक वाला, कार्टून्स में भी दिखाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, कुछ के पास पॉइजन स्टिंग होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसके पास होते हैं, ठीक है, और पॉइजन स्टिंग किसके पास होते हैं। तो टॉर्पीडो और ट्राइगॉन, दो नाम याद रखने हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉर्पीडो और ट्राइगॉन। टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन रखते हैं, झटका लगता है खतरनाक, ठीक है। और ट्राइगॉन पॉइजन स्टिंग होता है, पॉइजन स्टिंग होता है ट्राइगॉन के पास। डायग्राम भी दिखाता हूं टॉर्पीडो और ट्राइगॉन का, तो आपको याद रहेगा इससे। ध्यान से देखो, यहां तो आपको स्टिंग देखने को मिल रहा है, स्टिंग, ये पूरा स्टिंग, पॉइजन स्टिंग। तो पॉइजन स्टिंग जहां देखने को मिल रहा है, ये क्या हो गया? ट्राइगॉन, 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 खतरनाक, समझ रहे हो, पॉइजन रिलीज करते हैं इससे, समझ रहे हो। और ये है इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ध्यान से देखोगे यहां आपको इलेक्ट्रिक ऑर्गन देखने को मिल रहा है अंदर, ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन देखने को मिल रहा है आपको, यानी टॉर्पीडो, टॉर्पीडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन देखने को मिलता है, समझ रहे हो, झटका देता है खतरनाक वाला टॉर्पीडो, ठीक है। तो टॉर्पीडो, ट्राइगॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, वापस आ रहे हैं। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, एग्जांपल नहीं बोलोगे, टॉर्पीडो। सम पॉसेस पॉइजन स्टिंग, एग्जांपल ट्राइगॉन। इन पर नीट से लगातार क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, बता चुका हूं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ओइक्लियोथर्मस, मतलब ठीक है, बस ये तो समझा चुका हूं मैं। एग्जांपल, सेक्स बता चुका हूं, सेक्स सेपरेटेड होंगे, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलेगी, पहली बात। दूसरा आपको ध्यान रखना है यहां पर, दूसरा आपको ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल,
ध्यान रखना, कार्टिलेजिनस फिश के अंदर मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है क्लास्पर। क्लास्पर इज अ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, इसीलिए फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और बेबी पेरस होते हैं। सेक्स आर सेपरेटेड, मेल पैल्विक फिन। क्वेश्चन आएगा किस फिन के ऊपर मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्लास्पर होता है? पैल्विक फिन। पेक्टोरल के ऊपर नहीं तो पैल्विक फिन। क्लास्पर, क्लास्पर क्या है? इट इज अ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्लास्पर पैल्विक फिन के ऊपर होता है, पेक्टोरल के ऊपर नहीं होता, ये पूछा जाता है। ठीक है, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, वही क्लास्पर है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, बाहर थोड़ी ना होगा। ठीक है, और ये विवी पेरस होते हैं, बच्चे देने वाले। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सिलेबस में क्या क्या है? स्कोलियोडॉन है, डॉगफिश, डायग्राम भी दे रखा है डॉगफिश का इन्होंने। एक प्रिस्टिस सॉफिस, आरा जो होती है काटने वाली मशीन का ब्लेड होता है, कुछ वैसी ही होती है, इसको प्रिस्टिस बोलते हैं। प्रिस्टिस का भी डायग्राम दे रखा है, दोनों डायग्राम दे रखे हैं, एक तो डॉगफिश का दे रखा है स्कोलियोडॉन, एक प्रिस्टिस का दे रखा है। ठीक है, पर इन्होंने ग्रेट व्हाइट शार्क, कार्केरोडॉन का डायग्राम नहीं दे रखा, ट्राइगोन का डायग्राम नहीं दे रखा, और टॉर्पीडो का डायग्राम भी नहीं दे रखा। इन तीनों का डायग्राम मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है जिससे आपको याद रहे। ये तो ग्रेट व्हाइट शार्क हो गई, सभी जानते हैं भाई। इनमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो ध्यान रखना है। जहां पर स्टिंग नजर आ रहा है, पॉइजन स्टिंग, ये तो क्या हो गया? ट्राइगोन, ट्राइगोन। और इस तरीके का स्ट्रक्चर देखेगा तो यहाँ पॉइजन स्टिंग नहीं देख रहा, आपको फिन्स दिख रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है टॉर्पेडो, तो ये टॉर्पेडो है, वो ट्राइगोन है। ये आपको समझ में आने चाहिए एग्जाम्पल। कोई डाउट शाउट? अरे टीना, इधर आ जाओ। सही है ना टीना? अरे बेटा आओ, इधर आओ। ट्राइगोन, टॉर्पिडो, ग्रेट व्हाइट शार्क, डॉगफिश, प्रिस्टिस, ये 5 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। याद रखने हैं बेटा, है, याद रहेंगे, टेंशन मत करो, याद रहेंगे। ठीक है, याद रहेंगे। बहुत बढ़िया, चलो बीएमएस आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बोनी फिश, ऑस्ट्रिक्थिस बोनी फिश। बोनी फिश, अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, देखो मैं कंपाइल कराऊंगा वापस। अच्छा एक काम करते हैं, कार्टिलेजिनस फिश से कंपाइल कराता हूं आपको। वापस आ रहा हूं मैं। मन करता है बस बायोलॉजी के संग खेलूं आपके संग, बड़ा प्यारे तरीके से खेल खेल में पूरी बायो ही करा दूं। ठीक है, तो आराम से खेलो, मतलब बहुत रिलैक्स होके खोलो। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं है, हुआ नहीं है, समझना है आपको। ठीक है, वापस आ गया मैं। अब देखो मैं बोनी फिश पढ़ाऊंगा कार्टिलेजिनस फिश के साथ, यानी आपको बोनी फिश पहले से ही आती हैं सारे कैरेक्टर। जैसे पहला कैरेक्टर क्या है भाई, ये क्या होते हैं? मरीन। जबकि कार्टिलेजिनस फिश कैसे होते हैं? सॉरी, कार्टिलेजिनस फिश कहाँ देखने को मिलते हैं? मरीन वाटर में, यानी समुद्री जल के अंदर। ठीक है, जबकि बोनी फिश कहाँ मिलते हैं? मरीन वाटर में भी मिलते हैं और फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। कंपाइल हो गया? हो गया ना? अच्छा, कार्टिलेजिनस फिश का एंडोस्केलेटन किससे मिलकर बना होगा? कार्टिलेज। जबकि बोनी फिश का एंडोस्केलेटन किससे मिलकर बना होगा? बोन, क्योंकि वहां बोनी मतलब ही उसमें कन्वर्जन हो गया। अच्छा, कार्टिलेजिनस फिश में माउथ कहां होता है? वेंट्रल। तो बोनी में माउथ कहां होगा? टर्मिनल। समझ गया ना? यहां नोटोकॉर्ड टोटल लाइफ देखने को मिलती है, वहां नोटोकॉर्ड धीरे धीरे रिप्लेस हो रही है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। क्लियर? बिल्कुल।
इनकी स्किन के ऊपर प्लेकोइड स्केल्स मिलते हैं, जबकि वहां पढ़ाऊंगा मैं टिनॉइड और साइक्लॉइड स्केल्स, टिनॉइड और साइक्लॉइड स्केल्स, ठीक है, जिनके ऊपर प्लांट की तरह एनुअल रिंग बनी होती हैं। आपको अगर कोई बोनी फिश मिल जाए, उसके एक स्केल्स को निकालो, ठीक है, उसमें रिंग्स को काउंट करो, इनको एन्यूलाई बोलते हैं, एन्यूलाई, एनुअल रिंग, जैसे प्लांट में होती है ना, ऐसी वहां पर भी होती हैं। तो आप उन रिंग को काउंट करके उस फिश की उम्र या एज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसकी एज क्या होगी, सेम प्लांट की तरह, समझ गए ना, एन्यूलाई। तो यहां पर होते हैं कौन से स्केल्स, प्लेकोइड, जबकि बोनी में क्या पढ़ाऊंगा, साइक्लॉइड, टिनॉइड। क्लियर है, कंपाइल कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो वापस आते हैं। देयर जॉ आर वेरी पावरफुल, भाई जॉ इनका पावरफुल होता है, ठीक है, वहां उतना नहीं होता बट होता है। तो एनिमल आर प्रीडेसियस, वो प्रीडेसियस नहीं होते, ये प्रीडेसियस ही हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, यहां एयर ब्लैडर नहीं होता, इनको एक्टिव रहना पड़ता है, पर बोनी फिश के पास एयर ब्लैडर होता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ठीक है। हर्ट टू चैम्बर्ड, दोनों का ही हर्ट टू चैम्बर्ड होता है, ठीक है। पोइकिलियोथर्मस, दोनों ही पोइकिलियोथर्मस हैं, ठीक है। हाँ, अगर मैं कार्टिलेजिनस फिश की बात करता हूं तो कार्टिलेजिनस फिश में कॉइडल फिन बराबर नहीं थे, हेट्रो सर्कल, जबकि बोनी फिश के अंदर कॉइडल फिन बराबर होते हैं, होम्यो सर्कल, हेट्रो और होम्यो, समझ, सॉरी, हाँ, होम्यो, हेट्रो सर्कल, होम्यो सर्कल, ठीक है। चलो ठीक है, यहां पर सेक्स सेपरेट होते हैं, वहां पर भी सेपरेट होते हैं, पर यहां मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्लास पर मिलता है, बोनी फिश में क्लास पर नहीं होता, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, समझ रहे हो। फीमेल अंडे देती है, मेल उन अंडों के ऊपर स्पर्म को स्प्रे करता है, जिससे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, या फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ये वेबीपेरस हैं, पर बोनी फिश ओवीपेरस होंगे, एग लेइंग। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ ये पढ़ाए हैं, वो अपने आप हो गए, आप समझे ना। अब वो पढ़ाएंगे, ये अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं आपको, स्कोलियोडॉन, ठीक है, डॉग फिश याद रखनी है आपको, प्रिस्टिस सॉफिस याद रखनी है, कारकेरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क याद रखनी है, ट्राइगॉन और टॉर्पिडो। ट्राइगॉन स्टिंगरे है और टॉर्पिडो स्टिंगरे है, और टॉर्पिडो इलेक्ट्रो ऑर्गन होता है, ठीक है, उसके पास, टॉर्पिडो के पास। चलो अच्छा, एक चीज और याद रख सकते हो तो मजा आ जाए, क्या, ध्यान से देखो, कार्टिलेजिनस फिश के अंदर लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन देखने को मिलते हैं, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, ध्यान से देखो, ये ऐसे, इनको बोलते हैं लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, क्या बोलते हैं, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन। एक लाइन होती है, और इन लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन के ऊपर एक सेंसरी स्ट्रक्चर लगा होता है, इसको बोलते हैं न्यूरोमास्ट ऑर्गन। क्या बोलते हैं, न्यूरोमास्ट ऑर्गन। और इस न्यूरोमास्ट ऑर्गन जो लगे होते हैं ना, इन पर जो रिसेप्टर होते हैं उनको बोलते हैं रियो रिसेप्टर, रियो रिसेप्टर्स। अब रियो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, एक्चुअल में वाटर करंट को आइडेंटिफाई करना, वाटर करंट को आइडेंटिफाई करना। तो ये जो फिश होते हैं कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है, वाटर में फ्लो करते हैं, तो वाटर करंट को आइडेंटिफाई करने के लिए इनके पास होते हैं सेंसरी ऑर्गन, इनको बोलते हैं लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, जो कार्टिलेजिनस फिश का फीचर है, बोनी फिश का फीचर नहीं है, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, समझ रहे हो। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन कार्टिलेजिनस फिश का, इस पर छोटे छोटे ऑर्गन लगे हुए हैं, न्यूरोमास्ट ऑर्गन, ठीक है, जिन पर रियो रिसेप्टर होते हैं जो वाटर करंट को आइडेंटिफाई करते हैं, ये खास फीचर है, ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। चलो भाई, अब बात करते हैं बोनी फिश की। बोनी फिश, तो बोनी फिश क्या होंगे भाई, मरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में ही होंगे, मरीन एंड फ्रेश दोनों में ही होंगे। इनका एंडोस्केलेटन भाई उसका कार्टिलेज के मिलके बना था, तो इनका बोनी एंडोस्केलेटन होगा, याद हो गया अपने आप ही। चलो
माउथ उसका वेंट्रल था तो उसका माउथ कहां होगा? मोस्टली टर्मिनल होगा, याद हो चुका है आपको। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, मैंने बता दिए कि गिल्स धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहे हैं। 4 पेयर आ गए यहां पर, और एम्फीबिया के लार्वा के अंदर ओनली 3 पेयर रह जाएंगे, ठीक है। तो गिल्स भी बता चुका हूं मैं ऑलरेडी आपको, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, 4 पेयर्स गिल्स यहां देखने को मिलते हैं। और ये गिल्स एक कवरिंग के अंदर होंगे, जबकि कार्टिलेजिनस फिश के केस में ओपरकुलम नहीं था, यहां ओपरकुलम प्रेजेंट होगा, ठीक है। ओपरकुलम ऑन ईच साइड, ओपरकुलम यहां पर प्रेजेंट है, वहां ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं था। उसकी स्किन में टफ स्केल्स थे जिनको प्लेकॉइड स्केल्स बोलते हैं, यहां पर साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स होते हैं। स्किन कवर्ड विद साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल्स, साइक्लॉइड एंड टिनॉइड, इनकी ध्यान से देखोगे ना स्केल्स को, तो इन स्केल्स के अंदर आपको रिंग्स दिखेंगे, रिंग्स। इस तरीके के रिंग्स देखने को मिलने वाले हैं आपको इन स्केल्स के अंदर। ऐसे स्केल्स होते हैं, इनमें एन्यूलाई होते हैं, एन्यूलाई, एनुअल रिंग कह सकते हैं इनको, एन्यूलाई, 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 ठीक है। तो एनुलाई देखने को मिलते हैं साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल्स के अंदर। ईयर ब्लैडर यहां पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये आसानी से फ्लोट कर सकते हैं, वहां एयर ब्लैडर नहीं होते। हार्ट टू चैम्बर दोनों ही जगह होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, दोनों ही जगह कॉमन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सेक्स आर सेपरेटेड, फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल, और ओवीपेरस होते हैं। दे आर मोस्टली ओवीपेरस, बता ही चुका हूं मैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है क्योंकि लार्वा यहां नहीं मिलते। अब बताओ, एक पढ़ा, दोनों अपने आप याद होंगे, ठीक है। दोनों को सेम कंपाइल कर दो, ठीक है, कंपाइल कर दो तो दिक्कत ही नहीं आएगी। एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन बनते हैं। एक कंसेप्ट बताऊं, कंसेप्ट, पेरेंटल केयर जानते हो? पेरेंटल केयर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। पेरेंटल केयर यानी अगर माता पिता अपने बच्चों को केयर कर पा रहे हैं तो उसको पेरेंटल केयर बोलते हैं, समझना। अगर किसी माता पिता के बहुत ज्यादा बच्चे हैं, बहुत ज्यादा, तो क्या वो पेरेंटल केयर कर पाएंगे? नहीं। पेरेंटल केयर कब हो पाएगी? जब नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कम होंगे, तभी तो पेरेंटल केयर होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा फिश में पेरेंटल केयर मिलती है, आप कहोगे नो सर, फिश में नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए कभी पेरेंटल केयर नहीं होती। मैं आपसे पूछूं एम्फीबिया में पेरेंटल केयर होती है, आप कहोगे नो, एम्फीबिया में भी ढेर सारे अंडे होते हैं, तो पेरेंटल केयर नहीं होती। तो पेरेंटल केयर कहां से स्टार्ट हुई? तो पेरेंटल केयर सही मायने में एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल से स्टार्ट हुई, वहां नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग रिड्यूस हुए, पेरेंटल केयर स्टार्ट हुई, और आगे जाकर के जैसे जैसे ऑफस्प्रिंग बच्चे कम होते गए, पेरेंटल केयर बढ़ती गई। समझ में आया नहीं आया? पर आपसे पूछा जाए क्या फिश में कोई ऐसा एग्जाम्पल है एक्सेप्शनली हो जो पेरेंटल केयर शो करता हो? क्योंकि फिश में तो पेरेंटल केयर होती ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, यस, समझ रहे हो ना? सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस, इसमें मेल पेरेंटल केयर शो करता है, फीमेल नहीं करती, समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेल हिप्पोकैम्पस होता है वो फीमेल अंडे देती है, तो अंडे कहाँ होते हैं? मेल के पाउच में होते हैं, मेल के पाउच में, उसी में हैचिंग होती है, और बच्चों को केयर करता है मेल, पेरेंटल केयर, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, यहां पर इसके पाउच होता है, ये बना हुआ है पाउच, दिख भी रहा होगा आपको, ये मेल है, ये कौन है? मेल। इसके अंदर होते हैं क्या? बेबी। यहां मेल पेरेंटल केयर शो कर रहा है, बहुत बड़ी बात है, मेल पेरेंटल केयर शो कर रहा है, ठीक है, समझ गए ना?
यहाँ मेल पेरेंटल केयर शो कर रहा है। एक्सोसीटस, भाई समुद्र में मिलने वाले दो बोनी फिश आपको याद रखने पड़ेंगे, हिप्पोकैम्पस और एक्सोसीटस। फ्लाइंग फिश बोलते हैं इसको। फ्लाइंग फिश का मतलब उड़ती नहीं है, समझ रहे हो, पर इसके जो फिन्स होते हैं ना विंग्स टाइप के हो जाते हैं, विंग्स टाइप के। ग्लाइडिंग करती है, ग्लाइडिंग, एक लंबी दूरी तक ऐसा लग रहा है उड़ रही है, फिर नीचे आती है, फिर जंप करती है, फिर नीचे आती है। इसको फ्लाइंग फिश जो ग्लाइडिंग करती है। एक्सोसीटस नाम याद रखना पड़ेगा, एक्सोसीटस और हिप्पोकैम्पस, दो नाम याद रखने हैं आपको, एक्सोसीटस और हिप्पोकैम्पस। ये दोनों के दोनों मरीन बोनी फिश हैं, समुद्र में मिलने वाली बोनी फिश, ठीक है। फ्रेश वाटर तो आपको याद रहेंगे, पर एक्सोसीटस और हिप्पोकैम्पस ध्यान रखना दोनों ही, ठीक है। समुद्र में मिलने वाली बोनी फिश, एक का डायग्राम दे रखा है इन्होंने, ठीक है, हिप्पोकैम्पस। अब आ जाओ फ्रेश वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। फ्रेश वाटर में एडिएबल भी होते हैं, जैसे लेबियो, रोहू आप जानते हो। कैटला, कैटला का डायग्राम भी दे रखा है उन्होंने, कैटला, कैटला का डायग्राम दे रखा है उन्होंने, कैटला। मांगुर, क्लैरियस, मांगुर, क्लैरियस, तीन आपको याद रखनी है। अगला पूछेगा एक्वेरियम, एक्वेरियम में हम किस फिश को यूज करते हैं? हर फिश को एक्वेरियम में यूज नहीं करते, एक्वेरियम में हम बेटा को यूज करते हैं, ठीक है। मैया का ऐसा बेटा जो बहुत फाइटिंग करता है, नहीं आया, मैया का ऐसा बेटा जो बहुत फाइटिंग करता है, मतलब बेटा फाइटिंग फिश, इसको एक्वेरियम में यूज करते हैं। मैया का ऐसा बेटा जो बहुत फाइटिंग करता है बाहर जा करके, ठीक है। तो ऐसा बेटा जो फाइटिंग करता है, यानी फाइटिंग फिश बेटा, एक्वेरियम में यूज करते हैं इसको, एक्वेरियम में यूज करते हैं, समझे। तो बेटा फाइटिंग फिश। पेट्रोफाइलम, पेट्रोफाइलम एंजल फिश, पेट्रोफाइलम एंजल फिश, उस कंट्री है उसकी करेंसी पर इसका इमेज भी छपी होती है, ठीक है। एंजल फिश, समझ रहे हो, तो एंजल फिश ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, पेट्रोफाइलम, ठीक है। और बेटा याद रखनी है फाइटिंग फिश, इनको एक्वेरियम में यूज करते हैं एंजल फिश को और पेट्रोफाइलम को, सॉरी पेट्रोफाइलम को और बेटा फाइटिंग फिश को, ठीक, समझ रहे हो। इसे बेटा को हम फाइटिंग फिश बोलते हैं, पेट्रोफाइलम को एंजल फिश बोलते हैं, ठीक है। एक्वेरियम में मिलती हैं। और फ्रेश वाटर में स्पेशली लेबियो, कैटला और मांगुर यूज करते हैं। इसमें एक्सोसीटस और हिप्पोकैम्पस याद रखने हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, याद हो जाएंगे। एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, ग्लाइडिंग कर रही है। हिप्पोकैम्पस कभी भूलोगे नहीं, ठीक है, समुद्री दरियाई घोड़ा बोल देते हैं इसको, ठीक है, जो पेरेंटल केयर शो करता है। फ्रेश वाटर में तीन आपको याद रखनी है, लेबियो, कैटला और क्लैरियस। लेबियो रोहू, कैटला, कैटला तो कैटला ही है, ठीक है, और मांगुर, ठीक है। एक्वेरियम के अंदर मैया का बेटा जो फाइटिंग करता है, और एंजल फिश, पेट्रोफाइलम, याद रहेगा आपको, ठीक है। ओके, याद हुआ है नहीं हुआ? यस सर, आगे चलते हैं, चलो। तो यार फिश वाला कंसेप्ट तो क्लियर है आपको। अब चालू करेंगे एम्फीबिया। एम्फीबिया स्टार्ट करने से पहले यहां तक बताओ ब्रेन में सेट है या नहीं, यस या नो। हमने अभी दो चीजें कवर की हैं, एक तो साइक्लोस्टोमेटा और फिश वाला पार्ट कवर कर लिया, यानी 3 क्लासेस कवर कर लिए। पहली क्लास हमने कवर करी साइक्लोस्टोमेटा, दूसरी ऑस्ट्रिक्थिस, सॉरी दूसरी कॉन्ड्रिक्थिस, फिर ऑस्ट्रिक्थिस। कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेजिनस, ऑस्टियो मतलब बोनी। यहां तक बताओ बीएमएस हुआ या नहीं हुआ? बहुत आराम से कर रहे हैं बेटा, बहुत कंसेप्चुअल कर रहे हैं, बहुत ट्रिकली कर रहे हैं, समझो एक तरीके से। ओके, बीएमएस 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 ऊपर, ठीक है। बस आपका रिवीजन भी लूंगा एक मैं, ठीक है। रिवीजन में हम कुछ ओल्ड चैप्टर ले रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म ही दे पाऊंगा बीएमएस की, उसी बीएमएस कह रहा हूँ, ठीक है, रिवीजन की, क्योंकि साथ साथ दोनों चीज़ें करते हैं, कुछ बेहतरीन तरीके से करते हैं। चलो आ जाओ, लाइव भी ले सकते हैं, चलो बताएंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एम्फीबिया। चालू करते हैं एम्फी। एम्फी मतलब समझते हो, एम्फी, एम्फी मतलब बोथ, एम्फी मतलब बोथ।
जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों कंडीशन में सर्वाइव करने में कैपेबल होते हैं वो एम्फीबियंस हैं, ठीक है। तो मैंने बताया इवोल्यूशन कहाँ पर हुआ, आप बोलोगे एक्वेटिक कंडीशन में, तो पानी में ही सारा इवोल्यूशन हुआ। लास्ट में कंडीशन ऐसी आई कि फिश वाटर में डोमिनेंट थे, तो फिश के मन में ख्याल आया, काश काश धरती पर हम जा पाते, जैसे हमारे मन में ख्याल आता है काश मून पर अपने घर होते, मार्स पर अपने घर होते, ठीक है, या और भी प्लेनेट पर भी अपने घर होते, ठीक है। ऐसे ही इनके मन में भी ख्याल आया, काश अर्थ पर भी, अर्थ का मतलब है टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर भी अपने घर होते, ठीक है। इन्होंने कोशिश की, और क्योंकि इनके पास गिल्स थे, तो गिल्स की वजह से सर्वाइबिलिटी चांस बहुत कम थे, तो इन्होंने अपने अंदर लंग्स डेवलप किए और बन गए लंग फिश, ठीक है। तो जो आगे जाकर के लंग फिश ने तो एम्फीबिया को बनाया है। लंग फिश इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड फिश, दोनों के बीच के जो कनेक्टिंग लिंक थे वो लंग फिश थे, ठीक है। तो एम्फीबिया दोनों ही जगह इनके लिए रहना कंपलसरी था, वाटर भी और टेरेस्ट्रियल भी। वाटर की जरूरत क्यों थी इनको, क्योंकि इनको अंडे देने के लिए, एग लेइंग के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इनके अंडे जो होते हैं वो बहुत जेलेटिनस होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, पानी में ही दिए जा सकते हैं, टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर सारे के सारे मारे जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये मजबूरी थी, इसलिए इनको एम्फी, एम्फी मतलब दोनों ही कंडीशन में सर्वाइबिलिटी करनी थी, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, ओके। चलो, तो एम्फीबियंस बोलते हैं जो एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों कंडीशन में सरवाइव कर लेते हैं, पहली बात। अब इनका एंडोस्केलेटन, जैसे फिश का एंडोस्केलेटन पढ़ा था, अब इनका एंडोस्केलेटन क्या होगा, वही बोन से मिलके बना होगा मोस्टली, क्योंकि अब तो बोनी एंडोस्केलेटन आ चुका है इनके पास, ठीक है। इनकी स्कल डाइकोंडाइलिक होती है, मोनोकोंडाइलिक। चलो एक पॉइंट और ऐड करता हूं मैं, हमारे जादू के साथ 4 पॉइंट हो चुके थे, पांचवा पॉइंट, पॉइंट नंबर 5th। फिफ्थ पॉइंट आएगा टाइप्स ऑफ स्कल। स्कल दो टाइप की हो सकती है, मोनोकोंडाइलिक और डाइकोंडाइलिक। अब समझो, याद हो जब मैंने स्कल पढ़ाया था, हमारी स्कल मोनोकोंडाइलिक होती है डाइकोंडाइलिक, हमारी स्कल डाइकोंडाइलिक होती है, याद हो दो कॉन्डाइल थे। मैंने बताया एम्फीबिया की स्कल भी डाइकोंडाइलिक होती है, एम्फीबिया और मैमल्स को छोड़ करके रिमेनिंग ऑल स्कल आर मोनोकोंडाइलिक। स्कल में एक ही कॉन्डाइल होता है जो किसी भी डायरेक्शन में स्कल को रोटेट कर सकता है, पर हमारी डाइकोंडाइलिक, यानी डाइकोंडाइलिक स्कल आपको एम्फीबिया में देखने को मिलेगी एंड मैमल्स में देखने को मिलेगी। मोनोकोंडाइलिक स्कल आपको फिश में देखने को मिलेगी, फिश एम्फीबिया रेप्टाइल्स में, एप्स में, इन सब में मोनोकोंडाइलिक स्कल देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी एम्फीबिया पढ़ रहे हैं तो एम्फीबिया की स्कल कैसी होगी, डाइकोंडाइलिक होगी। एक ये ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 5। एक पॉइंट और ऐड करूंगा, पॉइंट नंबर 6, ईयर। जैसे समझने की कोशिश करना, पूरा एवोल्यूशन बता रहा हूं मैं, क्योंकि अप्लाई करते जाएंगे आगे। एम्फीबिया से कहानी चालू होती है, ठीक है। अगर मैं साइक्लोस्टोम, नहीं उसके बाद भी आ जाओ, फिश से बात करते हैं। इसके अंदर हियरिंग कैपेसिटी नहीं होती, ओनली फॉर बैलेंसिंग। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है, इन इंटरनल ईयर। फिर आगे थ्री
सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्लस मिडिल ईयर भी आ गया था, मिडिल ईयर, मिडिल ईयर प्लस सिंगल ईयर ऑसिकल। ठीक है, आगे एवोल्यूशन और हुआ, एवोल्यूशन होता जा रहा है, समझना, ये एवोल्यूशन होता जा रहा है, एवोल्यूशन होता जा रहा है। आगे क्या हुआ, जो बन चुका था वो तो बन ही गया था, सेमी सर्कुलर कैनाल तो थे ही, थी सेमी तो थे ही, मिडिल ईयर प्लस सिंगल ईयर ऑसिकल, अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, जैसे समझा दूं मैं क्या बताना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग में ये केस का देखने को मिलता है, फिश, फिश की बात कौन आई, फिश की बात आई एम्फीबिया, एम्फीबिया, एम्फीबिया में मिडिल ईयर बन चुका था, सिंगल ईयर ऑसिकल, हाँ टिम्पेनम भी बन चुका था, टिम्पेनम प्लस टिम्पेनम। यानी यानी एम्फीबिया ने सुनना स्टार्ट कर दिया था, तभी तो देखा होगा जो फीमेल और मेल जब ब्रीडिंग सीजन होता है तो मेल एक आवाज निकालता है टर टर, फीमेल उससे आकर्षित होती है ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि वो सुन पा रही है, क्योंकि उनके पास टिम्पेनम आ चुका था, यानी एम्फीबिया में टिम्पेनम आ चुका था, सिंगल ईयर ऑसिकल भी थे, हमारे पास 3 होते हैं मिडिल ईयर के अंदर, और इंटरनल ईयर के अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल थे इनके पास। ठीक है, एम्फीबिया। हाँ, यहां पर अगर बात करते हैं टिम्पेनम यहां पर भी है, यानी एम्फीबिया के बाद हम बात करते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टिलिया और एम्फीबिया में ज्यादा चेंज नहीं आया, सेम ही रहा। आगे एवोल्यूशन और हुआ, आगे एवोल्यूशन और हुआ। रेप्टाइल्स के बाद कौन आए थे, बर्ड्स। हाँ, बर्ड्स के अंदर एक चीज एडिशनल बढ़ चुकी थी, क्या, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग बन गए थे, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग बन चुके थे, यानी ये तो सब कुछ था ही, यानी 3 सेमी सर्कुलर कैनाल थे, मिडिल ईयर भी था, सब कुछ था। सिंगल ईयर ऑसिकल भी था, टिम्पेनम भी था। एडिशनल क्या आ गया, अब यहां पर एडिशनल आ गया एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। ये यहां डेवलप हो गए बर्ड्स के अंदर। ठीक है, और मैमल्स में आके क्या बन गया था, मैमल्स में जो था वो नहीं लिख रहा मैं, अब बार बार वही रिपीट नहीं करेंगे। मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, अब क्या एडिशनल आ गया था, एडिशनल, एडिशनल, ये तो सब कुछ था ही, ये तो सब था ही, प्लस और क्या आ गया, 3 ईयर ऑसिकल्स प्लस पिन्ना, पिन्ना। ये एडिशनल में कहा गया, मैमल्स के अंदर। ये पूरा एवोल्यूशन बता दिया मैंने, कैसे एवोल्यूशन हुआ। इससे आप याद रख पाओगे कि एम्फीबिया में क्या मिलेगा, रेप्टाइल पढ़ाऊंगा तो क्या मिलेगा, बर्ड्स पढ़ाऊंगा तो क्या मिलेगा, और मैमल्स पढ़ाऊंगा तो 3 ईयर ऑसिकल। अब तक सिंगल ईयर ऑसिकल था, अब 3 ईयर ऑसिकल। यहां पिन्ना नहीं था, यहां पिन्ना आ गया। पिन्ना और 3 ईयर ऑसिकल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन ईयर, मैमेलियन ईयर। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात। हाँ, तो ये एक बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी है, जो मेरा कंसेप्ट है, थोड़ा सा एवोल्यूशनरी तरीके से पढ़ाओ बच्चे को तो हर चीज में मजा आता है।
मतलब ये इवोल्यूशनरी चीजें कहीं लिखी नहीं मिलेंगी आपको, ये खुद मैंने कंपाइल किए हैं जिससे कि आप समझ पाओ कि ब्रेन के अंदर इवोल्यूशन, समझ पाओ कि एम्फीबिया में क्या हुआ, फिर रेप्टाइल्स में क्या हुआ, आगे जाके एप्स में क्या हुआ, फिर मैमल्स में क्या हुआ, ईयर के बेस पर कैसे इवोल्यूशन हुआ। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? बिल्कुल सही, ठीक है। अब इससे आप बड़ा अच्छे से कंपाइल कर पाओगे मेरी बातों को। वापस आ रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है। एम्फी, एम्फी मतलब ड्वेल, दोनों जगह जो सर्वाइव कर सकते हैं वो एम्फी हैं। ड्वेल जो दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं वो एम्फी हैं। एम्फीबियंस कैन लाइव एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दोनों ही जगह सर्वाइव करने में कैपेबल होते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, भाई टेट्रापोड में आ गए तो टेट्रापोड में तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। बॉडीज, ठीक है, डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, याद हो एम्फीबिया में ट्रंक देखने को मिलता है, मींस थॉरैक्स एब्डोमेन से फ्यूज कर जाती है, थॉरैक्स एब्डोमेन से फ्यूज कर जाती है, हेड और ट्रंक रह जाता है, बताया भी था मैंने, ठीक है। टेल में बी प्रेजेंट इन सम, यूरोडेला के अंदर टेल मिल जाती है किसी किसी के अंदर। द एम्फीबियंस स्किन जो होती है, भाई क्यूटेनस रेस्पिरेशन करते हैं तो विदाउट स्केल्स, स्केल नहीं होते एम्फीबिया के अंदर, स्केल्स एम्फीबिया में नहीं होते। स्केल्स या तो फिश में देखने को मिलते हैं, या रेप्टाइल्स में देखने को मिलते हैं, या बर्ड्स के 4 लिम्स में देखने को मिलते हैं, या कुछ मैमल्स में, स्पेशली स्पेशली स्केली आंट ईटर, स्केल्स होते हैं पूरी बॉडी के ऊपर, उनके अंदर स्केल्स देखने को मिल जाते हैं। आईज हैव आईलिड, तो भाई यहां आईलिड तो थे आईज में, ठीक है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, मतलब ईयर के अंदर टिम्पेनम बन चुका था, पर मैंने तो पूरा ईयर बता दिया। टिम्पेनम के साथ साथ मिडिल ईयर भी बन चुका था जिसमें एक सिंगल ईयर ऑसिकल था, कॉल्यूमेला ऑरियस, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, सिंगल ईयर ऑसिकल विद मिडिल ईयर, ऐसा याद रख लो सफिशियंट है। टिम्पेनम है पर एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग या पिन्ना यहां नहीं होता, समझ गए। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू कॉमन, अच्छा क्लोएका कंसेप्ट और बताता हूं, चैम्बर कॉल्ड क्लोएका, बेहतरीन कंसेप्ट बताता हूं क्लोएका का, विच ओपन इनटू द एक्सटीरियर। अब क्लोएका का एक बार में खेल खत्म कर देता हूं, मैं सारा ही खेल खत्म कर देता हूं। देखो क्लोएका, पॉइंट नंबर क्या आएगा, मैजिकल पॉइंट नंबर 7, मैजिकल पॉइंट नंबर 7, 7 पॉइंट नंबर देखो, मैजिकल पॉइंट 7 क्लोएका। अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगे। क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर एक्सक्रीटा एंड जेनाइटेलिया। क्लोएका, क्लोएका, क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर एक्सक्रीटा एंड जेनाइटेलिया। एंड जेनाइटेलिया, चलो भाई। अगर मैं क्लोएका की बात करता हूं, क्लोएका कहां कहां होती है और कहां कहां नहीं होती, बस प्रेजेंट कहां होती है याद रखो, और एब्सेंट कहां होती है ये भी याद रख लो। क्लोएका कहां प्रेजेंट होती है, फिश पे आ जाओ, फिश में कार्टिलेजिनस फिश में क्लोएका होती है, बोनी फिश में क्लोएका नहीं होती। जिंदगी में नहीं भूलोगे, बोनी फिश में क्लोएका नहीं होती। ठीक है, फिश के बाद आगे बढ़ो, एम्फीबिया, एम्फीबिया में क्लोएका होती है, एम्फीबिया में क्लोएका होती है, एम्फीबिया में क्लोएका होती है, आगे बढ़ो, एम्फीबिया क्लोएका होगी। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में तो सारे रेप्टाइल्स में क्लोएका नहीं होती, ठीक है। बर्ड्स में क्लोएका होती है, बर्ड्स, ठीक है। कुछ मैमल्स, प्रोटोथेरियन, मैमल्स में ओनली ओनली प्रोटोथेरिया,
ओनली प्रोटोथेरियंस में होती है, ठीक है। ये ध्यान रखने, क्लोएका कहाँ कहाँ होगी? क्लोएका तो कॉमन ओपनिंग कार्टिलेजिनस फिश में होगी, एम्फीबियम में होगी, बर्ड्स में होगी, मैमल्स में ओनली प्रोटोथेरियंस, ठीक है। अब बच्चे क्या यहाँ पर? रेप्टाइल्स, और क्या बच्चे? मैमल्स। नॉर्मल मैमल्स में क्लोएका नहीं होती है, रेप्टाइल्स में भी क्लोएका नहीं होती, ठीक है। चलो। हम्म। तो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू कॉमन चैम्बर, क्या बोलते हैं? क्लोएका, विच ओपन टू द एक्सटीरियर, जो बाहर ओपन करती है। एम्फीबिया में तो क्लोएका होती है। चलो, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, भाई एम्फीबिया है तो गिल्स के थ्रू भी करेंगे, पर यहां पर लार्वा में गिल्स होते हैं, ठीक है। लंग्स एंड स्किन एडल्ट में होती है, गिल्स कहां होते हैं? लार्वा में, गिल्स। द हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड, हार्ट थ्री चैम्बर्ड आ गया था, दो ऑरिकल थे, एक वेंट्रिकल था, हम ऑलरेडी कराई चुके हैं आपको। दीज आर कोल्ड ब्लडेड, बता चुका हूं। वार्म ब्लडेड में दो ही हो गए, बर्ड्स और मैमल्स। सेक्स आर सेपरेटेड, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, पता है आपको। जो फीमेल होती है, समझो मेरी बात, फीमेल और मेल देखने में ऐसा लगता है कि रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन भी होता है, ठीक है। और फीमेल का साइज बड़ा होता है, मेल का साइज छोटा होता है, मेल फीमेल के ऊपर होता है, ठीक है। और मेल सिर्फ फीमेल को एक्साइटेड करता है, और फीमेल एग लेइंग करती है पानी में, और मेल उसके ऊपर स्पर्म को स्प्रे करता जाता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ठीक है। सेक्स आर सेपरेटेड, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, दे आर ओवीपेरस, एग लेइंग होते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है क्योंकि लार्वा प्रेजेंट होता है, लार्वा यहां प्रेजेंट होता है, टेडपोल बोलते हैं लार्वा को। एग्जाम्पल की अगर बात आती है तो एग्जाम्पल में एक तो ब्यूफो याद रखना, ब्यूफो टोड को बोलते हैं, मेढक जैसा ही होता है, स्किन बहुत हार्ड होती है, ठीक है। राना टिगरीना फ्रॉग, इसकी स्किन बहुत थिन होती है, सॉफ्ट होती है। हाइला, हाइला भी याद रखना आप, ठीक है। ट्री फ्रॉग बोलते हैं हाइला को, ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं। सेलेमेंडर, सेलेमेंडर डायग्राम दे रखा है सेलेमेंडर का, ये वेबी पेरस होता है, वेबी पेरस। वेबी पेरस। चलो, राना का भी डायग्राम दे रखा है, राना टिगरीना, राना, राना, ठीक है। चलो, इसके अलावा इक्थियोफिश बहुत इंपॉर्टेंट है, लिम्बलेस लिजार्ड, इक्थियोफिश। मैंने बताया था एम्फीबिया में पेरेंटल केयर नहीं होती, पर इक्थियोफिश एक ऐसा एम्फीबियन है जिसके अंदर पेरेंटल केयर होती है। पेरेंटल केयर होती है, प्रेजेंट होती है। इक्थियोफिश को देखोगे ना तो बिल्कुल स्नेक जैसी होती है, लाइक स्नेक, ठीक है, स्नेक जैसी होती है, बिल्कुल कुंडली मार करके अंडों को प्रोटेक्ट करती है। पर स्नेक के पास आईलिड नहीं होते, समझ रहे हो? स्नेक के पास आईलिड निक्टेक्टिन मेम्ब्रेन नहीं होते, यहां पर आईलिड और निक्टेक्टिन मेम्ब्रेन होते हैं। अगर इसका डायग्राम देखोगे ना, आप पहचान नहीं कर पाओगे कि इक्थियोफिस है या स्नेक है, क्योंकि स्नेक तो रेप्टाइल्स में आते हैं, इक्थियोफिस एम्फीबिया में आती है, बिल्कुल स्नेक ही होती है। पर अंतर इतना सा होता है कि स्नेक के पास आईलिड और निक्टेक्टिन मेम्ब्रेन नहीं होते, इसके पास आईलिड और निक्टेक्टिन मेम्ब्रेन होती है। समझे नहीं समझे? चलो, ये हमारे एम्फीबिया का चैप्टर फिनिश। अब बताओ एम्फीबिया समझ में आए नहीं आए? फिर से मैं एक बार दिमाग में सेट करता हूँ, गोल्डन पॉइंट तो साथ में चल ही रहे हैं, ठीक है। एम्फीबियंस दोनों जगह रहते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, नंबर 1, ठीक है। यस या नो?
बिल्कुल 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 ठीक है, एम्फीबियन दोनों जगह रहते हैं। हाँ लास्ट है, लास्ट एम्फीबिया ही करा रहा हूँ। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स कल कराऊंगा, ठीक है। आज लास्ट है। कंपाइल कर लो एक बार, ठीक है। कंपाइल कर लो एक बार। आज मैंने जो नोटेबल पॉइंट हैं, गोल्डन पॉइंट 6-7 लिखा दिए हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास लिखाऊंगा मैं, 10 या 11। 3 और 4 गोल्डन पॉइंट कल और लिखाऊंगा। ये गोल्डन पॉइंट से ही क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, मान के चलो। गोल्डन पॉइंट इज अ इवोल्यूशनरी स्टडी ऑफ ऑल, समझ रहे हो, कॉर्डेट्स। पूरा इवोल्यूशनरी स्टडी है, बहुत बेहतर तरीके से डिजाइन किए हैं, ठीक है। वापस आते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की एम्फीबिया। एम्फीबिया एम्फीबिया दोनों जगह रहते हैं, एम्फी मतलब बहुत जगह, ठीक है। इनकी स्कल डाइकॉन्डाइलिक होती है। एंडोस्केलेटन इनका अगर देखेंगे एम्फीबिया का, तो बोन और बोन से मिलके बनता है, मोस्टली बोनी है ही यहाँ पर, ठीक है, एम्फीबियंस के अंदर। एम्फीबिया की अगर बात करते हैं तो ईयर मैंने बता दिया कि एम्फीबियंस के अंदर मिडिल ईयर बन चुका था। एक सिंगल ईयर ऑसिकल भी था, कॉल्यूमेला ऑरियस, समझ रहे हो, कॉल्यूमेला ऑरियस सिंगल ईयर था इनके पास, कॉल्यूमेला ऑरियस। समझ रहे हो। चलो ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। बात बाकी का टेट्रापोड के अंदर आते हैं। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू भी होता है, स्किन के थ्रू भी होता है, ठीक है। हार्ट की बात करते हैं, 3 चैम्बर्ड होता है, अब तक 2 चैम्बर्ड पढ़ते हुए आए हो, ठीक है। मतलब सारा आप, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। कंपाइल जो मैंने करके चीजें बताई हैं वो आपको ध्यान रखना। सिर्फ गिल्स लार्वा में मिलते हैं और 3 पेयर होते हैं, ठीक है। एडल्ट में गिल्स नहीं होते, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एग्जाम्पल में मैंने राना डिग्रीना बता दिया, टोड बीफो बता दिया आपको, ठीक है। ट्री फ्रॉग बता दिया मैंने आपको, ठीक है, हाइला। इसके अलावा सेलेमेंडर याद रख लेना है आपको। और एक लिम्बलेस लिजार्ड, लिम्बलेस लिजार्ड एम्फीबिया होते हुए भी इसमें पेरेंटल केयर देखने को मिलती है। बस ये देखने में बिल्कुल स्नेक जैसी होती है, पर स्नेक के अंदर आईलिड और नेक्टेटिन मेम्ब्रेन नहीं होते, इसके पास होते हैं। यस या नो, समझ में आ गया होगा। तो रेप्टाइल्स हम आज नहीं पढ़ेंगे। रेप्टाइल्स अब बचा ही कितना है, जरा सा बचा है। तो रेप्टाइल्स वाला पार्ट हम कल कवर करने वाले हैं। तो आज एम्फीबिया तक मैंने करा दिया है। एम्फीबिया तक एकदम ब्रेन में सेट कर लेना पूरा, बहुत प्यारे तरीके से लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। कल मैं वो मैजिकल पॉइंट ऐड करा करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। एंड करूंगा इस चैप्टर का पूरा अच्छी तरीके से, और फिर चालू करेंगे बायोमॉलिक्यूल। कल कंपाइल भी करूंगा मैं पूरा का पूरा, फिर से एक बार कंपाइल करके रिमेनिंग 3 क्लासेस जो बचे हुए हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, एंड कर दूंगा उसको कल, ठीक है। यहां तक आज अच्छे से, कल का मतलब आज वेडनेसडे है, ठीक है, ओके। देखो आज वेडनेसडे है, गैप आएगा 3-4 दिन का। इन 3-4 दिन के अंदर आपको नन कॉर्डेट पूरा रिवाइज करना है और कॉर्डेट एम्फीबिया तक रिवाइज करना है, ये मैं पहले बोल के जा रहा हूं, ठीक है। इतना रिवीजन कर लेना है। यानी मेरी क्लास अब मंडे को आएगी, मंडे को क्लास आएगी, उसमें मैं मंडे को फिनिश करा करके ट्यूसडे और वेडनेसडे को बायोमॉलिक्यूल कराने वाला हूं, कार्बोहाइड्रेट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, ठीक है। तो एकदम अलर्ट रहना। और बायोमॉलिक्यूल हम जो जिस लेवल का लेंगे ना, वो बहुत औसम लेवल है, क्योंकि हम केमिस्ट्री भी कवर करेंगे, बॉटनी भी कवर करेंगे, जूलॉजी भी कवर करेंगे, ठीक है। पूरा नहीं होगा, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट बॉटनी वाले बॉटनी में कवर करा दिए जाते हैं, ठीक है, साइटोलॉजी के साथ, ठीक है, सेल साइकिल के साथ। ऐसे ही केमिस्ट्री कुछ स्ट्रक्चरल वाली चीजें हैं स्पेसिफिक, वो वहां कवर करा दी जाती है, पर ऑलमोस्ट बेसिक कंसेप्ट यहां बिल्डअप कर लेंगे हम, मतलब पूरा बेसिक क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं मंडे को। पूरा रिवीजन चाहिए मुझे एम्फीबिया तक परफेक्टली, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय।